उनके यहाँ तो बड़ा 20 नवंबर करने में बड़ा चक्कर है। सिकंदराबाद में उसकी 22 की शादी थी। हरे कृष्णा। हरे नमस्कार कृष्ण। हरे जी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय हरे श्री जय कृष्ण। श्री हरे कृष्णा। कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं आज। हाँ, बहुत समय के बाद अपन हाँ। बहुत समय के बाद हाँ। बहुत समय के बाद अपन मिल पाते हैं। और जय जय राम जय रघुराम जय मारुति सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय मारुति सुंदर राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम जय मारुति सुंदर राम। पतित पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। दीनो धारण राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे जय मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जय मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जय मारुति सेवित राम। जय जानकी जीवन राम। जय जानकी जीवन राम। जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम जय मारुति जीवन राम। जय जगन्नाथ। जय वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम लोग पुनः सत्संग लाभ के लिए इकट्ठे हो पाए। गीता के 18 अध्याय और उसका भी जो बीच का पोर्शन जो हृदय है भगवान का भक्ति योग भक्ति षटक के 6 अध्याय इस विवेचन सत्र में हम ले रहे हैं। और गीता का सबसे रहस्यमय प्रकरण यदि वृत्तांत यदि हम देखें तो यही है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत यदि हम देखें तो यही है। सबसे ज्यादा काम में हमारे आने वाला और जिससे हमें मतलब है खास
और जो उद्देश्य है गीता का वो भी यही है। भगवान ने एक ऐसी बात शुरू की है 7वें अध्याय में कि इसकी गूंज गीता में बिल्कुल अंत तक सुनाई देगी। जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा और संशय रहित होकर बताऊंगा, तो ये बात जो भगवान कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसी बात है कि भगवान अपने बारे में संपूर्ण बताना चाह रहे हैं कि आखिर मैं हूं क्या, तत्व से स्वरूप से कैसे मेरे बारे में जाना चाहे, ज्ञान क्या है मेरा, विज्ञान क्या है, उसको तू कैसे अनुभव करे, क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। ऐसी बात भगवान हमें बताना चाह रहे हैं जिसको सरल नहीं है जानना। सरल मतलब हर कोई नहीं जान पा रहा है, जान जान तो सकता ही है, चाहे तो लाखों करोड़ों में से कोई एक जान पाता है। ऐसी बात भगवान ने कल कही। और उस बात को कहते कहते भगवान ने ये बात कही कि अर्जुन पहले तो ये समझ कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसमें मेरा प्रतिरूप चाहे हो चाहे नहीं हो, वो सब मैं ही हूं। अव्यक्त व्यक्त परा अपरा, इससे भी परे, सत असत चेतन जड़, सब कुछ मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे अलावा। और जो इन सब रूपों में मुझे देख ले, जैसा मैं बता रहा हूं ये ज्ञान विज्ञान इस तरह कोई यदि हो जाए, तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम पे जो चढ़ जाए, जो कुछ है वो वासुदेव ही है, भगवान कृष्ण ही हैं, वही बने हुए हैं। तो वो ऐसा महात्मा उन्होंने कहा सुदुर्लभ है, ऐसा भगवान ने कहा। और अंत में तो भगवान ने जो बात कह दी वो तो इतनी गजब की बात कह दी। हालांकि ये 7वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही है, लेकिन इसको हम लोग जानते हैं जैसे 8वें अध्याय की बात है, अंत काल में मरने की बात। और ये एक ऐसा आज हम ऐसी बात लेने वाले हैं कि एक ऐसा एग्जाम जिसे हम चाहें तो और ना चाहें तो देना पड़ेगा। गीता परिचय अभियान की एग्जाम में तो हम में से कई नाटक करते हैं कि नहीं साहब हम मोबाइल नहीं जानते हैं और हम ऑनलाइन नहीं जानते हैं और हमारे पासवर्ड नहीं आता है और हमारे ये नहीं आता है। लेकिन भैया ये एग्जाम तो ऐसा है, इसमें तो बैठना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम है? मृत्यु का एग्जाम। इसमें तो बैठना पड़ेगा। और अब वो स्वामी जी के साधक यदि हम हैं और गीता परिचय अभियान के साधक यदि हम हैं, तो भैया देखो फेल नहीं होना है। हाँ, मृत्यु के एग्जाम में फेल नहीं होना है, पास होना है, वरना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, स्वामी जी की जो है दिक्कत होगी है। बहू गलत काम करती है, स्वामी जी कहते हैं उसकी मैया को उलाना देते हैं लोग। मैया रह रही है 1000 किलोमीटर दूर और उसकी मैया को पकड़ते हैं। बताओ, बहू यही है उसको नहीं कह रहे हैं कुछ भी, मैया को पकड़ रहे हैं वहां। तो भैया इस एग्जाम में हमको पास होना है, वरना तो फिर स्वामी जी की है ना, और गीता की भी और गीता परिचय अभियान की सबकी गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इस एग्जाम में कैसे पास होंगे ये भी भगवान हमको आज बताने वाले हैं। ये भी इतनी बढ़िया बात बताने वाले हैं। और कल जो भगवान ने बात बताई जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भगवान ने एक ऐसा मंत्र दे दिया 8वें अध्याय में, तो खोलेंगे उसको, दे तो यही दिया भगवान ने। भगवान ने कह दिया अर्जुन, जो मुझे कर्म के रूप में जानता है महाराज, हाँ, जो मुझे अध्यात्म के रूप में जानता है, जो मुझे ब्रह्म के रूप में जानता है, जो मुझे अधिभूत के रूप में जानता है, जो मुझे अध्यात्म सॉरी अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानता है, अर्जुन प्रयाण काले अपि चैते माम विदुर युक्त चेतसा, उसके लिए तो सर्वत्र मैं ही हूं। अब वो कहीं भी उसको तो जो दिख रहा है जगत में, अब उसको वृंदावन नहीं जाना, ना 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 ना, क्या लेना देना है। आ एकादशी में प्राण छोड़े तो उचक रहा है क्या? अरे काय का उचक रहा है? सारी सारे काल भगवान के, सारे देश भगवान के, वो तो चीज ही अलग है जो भगवान कर रहे हैं। वो तो हमारी सब खोपड़ी को क्रैक कर देगी, ऐसी चीज है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे इन 6 चीजों में देख लेगा अर्जुन, इन 6 चीजों में, हा, तो वो तो अंत में मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो युक्त चेतस है, युक्त चेतस है। आहा महाराज क्या बात कर दी आपने। हमें तो सोच रहे थे आप में मन लगाएं, हम ऐसा कोई फोटो वोटो लगाएं आपका सामने, गीता चलाएं। भगवान ने कहा वो तो उनको चलाओ जिनको इस बात समझ में नहीं आई है, हैं? हाँ और क्या। अब भगवान की भाषा है भाई, मैं हिम्मत कर रहा हूं आपके सामने बोलने की, पहली बार ही, ऐसा मैंने बोला नहीं है कभी। ये भगवान की भाषा है कि मेरे अलावा जब कुछ है ही नहीं,
तो क्या गीता लगाना और क्या करना, वो तो सब जगह भगवान को देख रहा है, वो तो युक्त चेतसा है, वो तो भगवान को ही मिलेगा। लेकिन हो जाए ऐसा, ऐसा ऐसा कैसे हो जाए महाराज? तो लास्ट में सूत्र दिया भगवान ने, बहुत छोटा सा, उसमें मैं दोबारा से चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कल मैंने नहीं ली थी ये चर्चा जानबूझ के। 29वां श्लोक का पहला चरण पढ़ रहा हूं बस। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये भगवान श्री कृष्ण की कैसी गीता है भाई। मैं तो जितना पढ़ रहा हूं उतना ही मेरे को तो आनंद बढ़ रहा है, सही बता रहा हूं आपको। जो बात 7वें अध्याय में शुरू करी जिस तरह से, और जो पूरे 7वें अध्याय में भगवान ने कही, वही बात एक चरण में कह दी भगवान ने, पूरी की पूरी कह दी, छोड़ी बिल्कुल नहीं। जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण मृत्यु की एग्जाम, और जरा बुढ़ापे की एग्जाम। भगवान ने एक तरह से संकेत दिया कि हमारे 4 तरह के जो कष्ट हैं, जरा, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, तो इनसे बचने के लिए, इनका परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए जो यतंती, ये जो साधन करता है, योग युंजनम, योग युंजनम। लेकिन वो कैसे करे साधन? वो ऐसे करे कि मामाश्रित्य, मेरा ही आश्रय ले। मेरा आश्रय लेके यदि कोई साधन करता है तो फिर वो संपूर्ण, कृत्सन शब्द दिया भगवान ने, पहले दिया समग्र, अब दिया कृत्सन, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण ब्रह्म को, देव सबको जानने वाला हो जाएगा। अब हम 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जो कि इसी नींव पर टिका हुआ है। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। देखिए ये समग्र की बात भगवान कर रहे हैं, कृष्ण तत्व को समझने की बात कर रहे हैं। यहां निर्गुण निराकार सगुण साकार इनकी लड़ाई है ही नहीं, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। जो इन सब में होके चला जाए वही समग्र को पकड़ सकता है, जो मताग्रह में उलझ गया वो समग्र को चर्चा ही नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग, यानी जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म शब्द वैसे निर्गुण निराकार का वाचक प्राय हम मानते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म है वो सगुण निराकार, सगुण साकार, निर्गुण निराकार सबका वाचक है, सबका। उसमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं है कि ये इसी का वाचक है। जिस दिन हम इसके समग्र रूप को समझ जाएंगे तो हमें परमात्मा से योग हो जाएगा। ये भगवान का कहने का मतलब है। इसकी जो चाबी है वो इसमें छिपी हुई है 8वें अध्याय की। बहुत जबरदस्त अध्याय ये अक्षर ब्रह्म योग। तो कैसे चले हैं इसमें हम? बहुत, आज मुझे समय कम लग रहा है, छोटा सा अध्याय लेकिन समय बहुत कम लग रहा है मुझे। फिर भी देखो क्या ठाकुर जी, अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे अध्याय में शुरू में ही, जो भगवान ने 6 शब्द नए बताए, है ना। एक तो अर्जुन ने वही की वही 6 शब्दों की पहले तो ये पूछा कि महाराज ये चीज क्या है जो आपने अभी अभी कही, ये ब्रह्म का नाम लिया, ये क्या है? और देखो अर्जुन और कृष्ण के बीच में लीला चल रही है, इसका एक संकेत मिला मुझे आज। अर्जुन कह रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। भगवान को नाम क्या दे रहे हैं? पुरुषोत्तम। और भगवान 15वें अध्याय में ये बात कहेंगे कि पुरुषोत्तम का मतलब क्या है, हैं? यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षराचपि उत्तमा। मैं क्षर और अक्षर, अक्षर से तो बहुत दूर हूं, अक्षर से यानी जीवात्मा से भी बहुत उत्तम हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। यानी ये ब्रह्म जो है ये ब्रह्म वाचक नहीं है पुरुषोत्तम का। यहां भगवान ने खुद ने जब उत्तर दिया तो कहा, परम शब्द लगाया, यानी पुरुष, पुरुष तो जीव है, अध्यात्म तो जीव है, दैव भी जीव है। इसमें जब परम शब्द लगाया तो वो पुरुषोत्तम बिल्कुल अलग है। पुरुषोत्तम का वाचक वो भगवान श्री कृष्ण है। ये अर्जुन ने पहले ही संकेत कर दिया। यहाँ पे चावली प्रश्न पूछ रहा है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तो ये 6 प्रश्न पूछे, जिसमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम धीरे धीरे लेते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में वैसे तो ये पूरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। और 7वां जो प्रश्न है उसका भगवान प्रलोभ करते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है कि ब्रह्म क्या है? भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये सबसे टफ चैप्टर है भाई, ऐसा बताते हैं साधक मुझे कि समझ नहीं आता ये। भगवान ने उत्तर क्या दिया? अक्षरम ब्रह्म परमम। ठीक है, बस इतना सा उत्तर दिया भगवान ने। ये ऐसा मान लो जैसे कि वो
कौन बनेगा करोड़पति का गेम होता है, तो बस हमको टिक करना होता है कि ABCD, इतना सही है, कोई खोल के साहब इसका ये है बस, है जैसे गीता एग्जाम में टिक करना, ऐसे तो भगवान ने कहा अक्षर, अक्षर यानी जिसका क्षरण नहीं हो और जिसमें लग जाए परम शब्द, वो ब्रह्म है। वाह, बहुत बढ़िया। अब ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति से हम थोड़ा सा इसको समझें, ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है। ब्रह्म होता है जो बड़ा 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 सबसे बड़ा, वो ब्रह्म है। आप कहेंगे साहब हमारे शरीर में क्या बड़ा, कि हमारा पेट सबसे बड़ा है हमारा, तो हमको तो सुबह शाम इसी की चिंता रहती है। अच्छा तो भैया पेट की भूख तो किसी से लगती होगी, इंद्रियों से। हाँ हाँ, इंद्रियों से लगती है, उसी से खाते हैं हम, जीभ से। अच्छा अच्छा, तो जीभ से खा लेते हो या मन है, मन से नहीं नहीं, मन उससे भी बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही पढ़ा रहे हो। अच्छा, तो मन के बाद क्या बड़ा, अच्छा बुद्धि, बुद्धि हाँ 3.42 में बताया था आपने, बुद्धि है। और बुद्धि के बाद अहम है, अहम के बाद महत तत्व है, महत तत्व के बाद प्रकृति है, मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति भी किसका अधिष्ठान है, वो किससे चलती है, अरे महाराज जिससे चलती है, हाँ वो ब्रह्म है। अच्छा, वो सबसे बड़ा है जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके ऊपर सब टिके हुए हैं, हम सब, जीव भी टिका हुआ है, जगत भी टिका हुआ है, मन बुद्धि। अच्छा, वो वाला है क्या, हाँ वो वाला है भैया, वो ब्रह्म है। तो अब ये जो सबसे बड़ा है, ये किसी से परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न शब्द ये वेदांत का शब्द है, इसका मतलब लिमिटेशन, इंग्लिश में समझ लें हम, लिमिटेड नहीं है। जैसे अभी हमसे हमारा कोई परिचय पूछे, भाई साहब आपका परिचय क्या है, तो देखो हमारी हाइट तो 6 फीट है। अच्छा 6 फीट है, हाँ। और चौड़ाई 2 फीट है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। और मोटाई और वजन, वजन 80 किलो है। अब ये क्या है हमारा परिचय भाई, ये परिच्छिन्न परिचय है। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म वो है जिसमें नो लिमिटेशन, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बड़े से बड़ा वही है, चौड़ाई 2 फीट हो हाँ वही है, 2000 फीट हो हाँ वही है, 2 करोड़ हाँ वही है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन किस चीज की होती है महाराज, तो लिमिटेशन दो चीज की होती है। कौन सी लिमिटेशन होती है, एक तो देश की लिमिटेशन होती है, देश, और एक काल की लिमिटेशन होती है। ठीक है, ये दो लिमिटेशन होती है हमारे लिए। हम एक देश में हैं, यानी हम अभी यहाँ हैं तो दिल्ली में नहीं है अभी, KL शर्मा साहब दिल्ली में तो जयपुर में नहीं हो सकते, है ना। तो हमारे पास देश की लिमिटेशन है, काल की लिमिटेशन, हाँ ये भी है। 100 साल पहले थे क्या, नहीं नहीं थे महाराज। 100 साल बाद, अरे 100 छोड़ो, हम तो 20 साल का ही पता नहीं है अभी तो। अच्छा, तो जिस पे देश और काल की कोई लिमिटेशन नहीं हो, वो ब्रह्म है। अच्छा, तो महाराज वो सत्ता जो ब्रह्म है, तो फिर कैसे उसको मतलब, तो वो तो फिर अलग अलग, हमने तो कृष्ण है, राम है, शिव हैं, गणेश जी हैं, तो यही है क्या, हाँ यही है। इनमें प्राकट्य हो रहा है उसका, वही एक सत्ता, क्योंकि जब वो सत्ता अव्यक्त रूप में है तो वो नहीं समझ में आएगी, ना दिखेगी, ना अनुभव में आएगी। तो वही सत्ता अलग अलग रूपों में आ रही है। तो इसका मतलब हम गणेश जी के मंदिर में खड़े होके मान लो भगवान शिव का जो है मंत्र बोल दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, अरे कैसे दिक्कत हो जाएगी, जब एक ही ब्रह्म में, सब में, सब रूपों में वही ब्रह्म छाया हुआ है, उसी की अभिव्यक्तियां हैं सब, उसी से है सब कुछ। ये भगवान ने जो बताया अक्षरम परम, है ना, अक्षरम ब्रह्म परमम। ये देखो, ब्रह्म को भगवान ने, वैसे देखा जाए तो गीता बहुत विलक्षण है, भगवान 14वें अध्याय में इसको मम योनि महद ब्रह्मा, इस ब्रह्म को प्रकृति भी कह देते हैं भगवान। 14वें अध्याय के साथ तीसरा चौथा श्लोक है, मम योनि महद ब्रह्मा, जो सबसे बड़ी प्रकृति है ब्रह्म, वो मैं हूं। तो कहने का मतलब ब्रह्म क्या हुआ, ब्रह्म वो तत्व हुआ जो अक्षर है, क्षर नहीं है, अक्षर है। और अक्षर में भी परम शब्द लग गया, यानी उस भगवान का वाचक है वो, भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, ऐसा समझ लें, उसी की सारी अभिव्यक्तियां हैं। वाह। अब दूसरा क्या प्रश्न था, कि महाराज ये अध्यात्म क्या है, अध्यात्म, हाँ ये भी बड़ा टफ है भाई। और भगवान के उत्तर भी बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे और उलझे हुए हैं। भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव,
अब ये स्वभाव कह लो या प्रकृति कह लो, बात तो एक, ये कहते हैं ना यार तुम्हारी प्रकृति बहुत गर्म है, बहुत ठंडी है, शांत हो, है ना, ऐसे स्वभाव कह लो, आपका स्वभाव बहुत वैसा है। तो भगवान ने अभी अभी 7वें अध्याय में कहा कि मेरी दो तरह की प्रकृति है, एक तो परा है जो कि यहाँ पे अध्यात्म है ये, और एक अपरा है जो प्रकृति है। अब देखिए ये स्वभाव जो है ना भगवान का, यानी भगवान जो है, जो ब्रह्म, परम ब्रह्म जो है, वो अभिव्यक्त हुआ। लेकिन अभिव्यक्त वो कैसे हुआ कि वो तो देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है। तो जो परिच्छिन्न नहीं है, जो अव्यक्त है, उसको तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। तो चर्चा किसकी कर पाएंगे? वो जब नीचे आएगा, वो जब अवतरित होगा तो पकड़ में आएगा हमारे, वरना तो पकड़ में ही नहीं आएगा। जैसे मैं उदाहरण से अपनी बात कहूं, किसी बल्ब में ब, प्रकाश जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? प्रकाश ऐसे आ रहा है कि उसमें एक तो इलेक्ट्रिक आ रही है और एक उसमें बल्ब होना चाहिए अच्छे, जिसका टंगस्टन। अच्छा, वो इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब में जब आएगी तो उसमें प्रकाश आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रकाश बल्ब में है क्या? प्रकाश इलेक्ट्रिसिटी में है क्या? इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रकाश नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ रही है तार में, तो प्रकाश थोड़ी आएगा। ऐसे ही वो जो परमात्म तत्व है, वो जीव भाव में जब आया, देह भाव में जब आया, परिच्छिन्न हुआ देश और काल को लेके, तो उसको अध्यात्म कह दिया। ये भगवान का ही स्वभाव है। इसमें हमारे अंदर जीव भाव में दो चीजें हैं, परा और अपरा दोनों हैं। तो हमारे जो ये अपरा है, ये नहीं है हमारा मतलब, हम भगवान के अंश हैं, ये मुख्य बात है। भगवान कहते भी हैं, ममे वांसो जीव लोग, कहेंगे आगे। लेकिन तू प्रकृति से अपना संबंध मान लेता है, इस कारण तू देह भाव में पड़ जाता है। प्रकृति स्थानी करसती, भगवान कहते हैं ना, तू उसके, ये उसके चक्कर में पड़ जाता है। तो अध्यात्म क्या हुआ कि जितने भी 84 लाख योनियों में जीव हैं, और हम 84 लाखों को छोड़ दें, हम मनुष्य योनि की बात करें तो 4 लाख योनियां हैं मनुष्य योनि में। तो हर मनुष्य योनि का स्वभाव गुणों के हिसाब से अलग अलग है। सब में परमात्मा का जो प्रकाश है वो अलग अलग है। किसी में सतोगुण है तो प्रकाश बहुत अच्छा है, अंतःकरण साफ है। किसी में तमोगुण है तो प्रकाश कम है। लेकिन ये जो कम ज्यादा है, ये परमात्मा का अनुग्रह का विषमता नहीं है। परमात्मा की कृपा तो सबके ऊपर है। ये विषमता किसकी हुई? ये बल्ब की हुई। तो अब हमको क्या समझना है कि देखो, ब्रह्म से हमने क्या समझा? भगवान ने कहा ना, कृत्सन ब्रह्म को जो समझ जाएगा, तो यानी जितने भी हम परमात्मा के रूप देख रहे हैं, वो सब एक रूप है, एक ही तत्व है वो। ऐसा जानना, संपूर्ण ब्रह्म को जानना। अध्यात्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानना, क्या मतलब निकला कि इसका मतलब जितने भी जीव जंतु हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे उनमें भगवत्ता का प्रकाश कम है चाहे ज्यादा है, चाहे उनमें तमोगुण है, रजोगुण है, चाहे सतोगुण है, चाहे कुछ भी है, वो सब उसी सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे अंदर जो तत्व है वही दूसरे में तत्व है। ये जो है ये अध्यात्म है, स्वभावो, यानी भगवान का जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो चेतन अंश है, जो जीने की इच्छा है, जो सतचित और आनंद है, जो परिच्छिन्न तो है लेकिन है मूल में वही हमारे अंदर, वो जो भगवान का नेचर है, जो ऑटोमेटिक है, बाई डिफॉल्ट है, वो अध्यात्म है, वही आत्मा है, ऐसा मान ले हम। ये भगवान ने कहा। तो संपूर्ण अध्यात्म को जानने का मतलब है 84 लाख योनियों के करोड़ों अरबों जीव जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब भगवान ही है, उन्हीं के प्रतिरूप है, वही बने हैं सब जगह। ये संपूर्ण अध्यात्म को जानना हो गया। तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है महाराज? कर्म क्या है ना? भूत भावोद्भव करो, विसर गए कर्म संगता। सबसे टफ है ये। भगवान कह रहे हैं ये जो अध्यात्म में, ये जो 84 लाख योनियों की जो जीव बनाए, ये भूत बनाए, भूत। हाँ, ये भूतों का जो भाव बनाया, जीव भाव बनाया। जीव भाव क्या? ये दोनों उभयात्मक, चेतन भी और जड़ का मिश्रण, ये भूत। भूत भाव उद्भव, 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 उद्भव यानी ऊंचा उठाना। अब देखो, हम
अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। हम उस चेतना को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंच जाएं, हम ईश्वर की चेतना से हम सरोकार हो जाए, हमारा मिलन हो जाए। या हम अपनी चेतना को इतना गिरा सकते हैं कि पशु भाव से भी बिल्कुल नीचे जड़ हो जाए। तो भगवान ने जो प्राणियों के संस्कार जो लीन थे भगवान में, भगवान के सूक्ष्म शरीर में महाप्रलय के समय जो लीन थे, तो वो लीन थे तो भगवान ने विसर्ग, विसर्ग यानी सर्ग, यानी विशेष सर्ग है ये। विसर्ग का मतलब ऐसा भगवान ने विशेष काम किया है, बड़ा सोच समझ के प्लानिंग से बहुत जबरदस्त काम किया। क्या किया कि भगवान ने उन्हीं कर्म संस्कारों को जिनको वो लेके गए थे उनके साथ उन जीवों को प्रकट कर दिया। भूत भाव उद्भव, और मनुष्य योनि को तो ऐसी चेतना दे दी भगवान ने कि जिससे कि वो अपना जो है कल्याण कर सके। भूत भाव उद्भव करो, उन प्राणियों को जो प्रकट करने का। और स्वामी जी ने जो जो क्रिया है, जो कर्म है, वही कर्म है। तो अब देखो, हमको इसका मतलब कर्म की परिभाषा, वैसे तो ये कर्म योग की परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा से कर्म और कर्मयोग एक जैसा ही है लगभग। कि भगवान ने एक तरह से ये कह दिया कि जो हमारी चेतना को ऊपर उठाए या हमारी जड़ता को कम करे, वही कर्म है, वही कर्म है। ये जो हम ग्रस्त में या विषयों का भोग करते हैं, तो शास्त्र में इसकी आज्ञा दी, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। यानी भोग इसलिए करो कि भोग करे बिना रहा नहीं जा रहा है, लेकिन भोग करते हुए और हमको त्याग पे पहुंचना है। कर्म वास्तव में त्याग है, कर्म मात्र त्याग ही है। यदि कर्म में त्याग भाव नहीं है तो वो कर्म बंधनकारी होगा, और यदि त्याग हो गया तो वो कर्म योग हो गया। कर्म योग त्याग है, कर्म योग संन्यास है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जो कर्म है वो यही कर्म है। मैं इस विराट सृष्टि की रचना कर देता हूं, लेकिन मेरे में आसक्ति है नहीं, कर्तव्य अभिमान मेरे में है नहीं। ये कर्म है मेरा। तू भी इसमें कर्म को सीख। इससे कर्म किसे कहते हैं? ये कर्म है। ये भवचक्र में जो हम इंतजाम कर रहे हैं जाने का, लुढ़कने का और नरकों में जाने का, ये कर्म नहीं है भगवान के हिसाब से। भगवान कह रहे हैं मैंने जो कर्म किया, भूतों के भाव को प्रकट करने का, उद्भव करने का विशेष कर्म किया, जो कि उनके भाव को उद्भव करता है, ऊंचा उठाता है, वो वास्तव में कर्म है। ये कर्म योग की ही परिभाषा मान लें इसको, प्राणियों की सत्ता को प्रकट। स्वामी जी ने कहा स्थिरता का त्याग। जब गुण गुण नहीं होते, तीनों साम्यावस्था होती है, तो उस समय कर्म नहीं होता कुछ भी, ना किसी तरह के गुण होते हैं, तो भगवान उसमें क्षोभ पैदा करते हैं। तो जो शांति थी, शांति अवस्था थी, स्थिरता थी, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। और तीनों गुणों के वश में होके, और जो हमारा बेसिक नेचर है स्वभाव के वश में होके और काल के वश में होके, इन तीनों के वश में होके जो चीज हो रही है वो कर्म है। काल, कर्म और गुण, गुण कह दो स्वभाव कह दो, बात एक ही है। इनके बीच में होके जो हो रही है वो कर्म है। हम भी प्राय अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं, हर जीव करता है। उससे तो अपेक्षित है, हमसे अपेक्षित नहीं है। इसलिए हम अपने कर्म को करें, लेकिन कैसे करें? अपने स्वभाव को सुधार के करें। ये बात हो रही है यहाँ पे, ये कर्म है भाई। अब भगवान ने 3 परिभाषाएं दी, इनको थोड़ा जल्दी लेंगे, इतना नहीं खोलेंगे। अधिभूत जो क्षर है अपरा, वो अधिभूत हो गया। अधिदैव, अधिदैव को कह सकते हैं जैसे कि यदि हम इसको सूक्ष्म रूप में समझें तो हिरण्यगर्भ, शास्त्रों में हिरण्यगर्भ की परिभाषा आई, जिससे पूरा हिरण्यगर्भ बीज कहते हैं, जिससे प्रकट हुआ ये। और वैसे ब्रह्मा जी ने बनाया, तो अधिदैव एक तरह से ब्रह्मा जी का वाचक है, यहाँ सभी देवताओं का और ब्रह्मा जी का वाचक है, जो कि हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो अधिष्ठात्रा देवता है ब्रह्मा जी आदि। तो ये अधिदैव के गोतक हैं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ भगवान ने कहा मैं ही हूं अधियज्ञो अहम यज्ञ। भगवान ने कहा यज्ञ, देखो कर्म से यज्ञ होगा, लेकिन वो कर्म जो है वो भगवान विष्णु हैं खुद, उन्हीं के लिए कर्म हो रहा है, उन्हीं से कर्म हो रहा है। भगवान ने खुद ने भी कह दिया भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान पहले भी क्या है इन बातों को कि 5.29 में कि अर्जुन सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, हमारे शरीर की एक एक इंद्री भी चल रही है, जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अधियज्ञ अंतर्यामी रूप से मैं बैठा हूं। कहां बैठे हैं महाराज? देह, देह है, देह में बैठा हूं, सबके देह में बैठा हूं।
सबके देह में मैं अंतर्यामी रूप से बैठा हूं, साक्षी रूप से बैठा हूं। मैं लिप्त नहीं होता हूं, मैं देखता हूं। मैं भोगता हूं फिर भी लिप्त नहीं हूं, मैं करता हूं फिर भी लिप्त नहीं हूं। ये भगवान ने अधियज्ञ की परिभाषा दी। अब अर्जुन ने जो तीसरा प्रश्न पूछा, जो सातवां प्रश्न पूछा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याख्या भगवान करेंगे आगे, है ना। क्या व्याख्या है उसमें? भगवान ने, अर्जुन ने पूछा, प्रभु प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभि। नियतात्मभि मतलब जो थोड़ा सा अपने मन इंद्रियों को, बुद्धि को संयम में करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं भाई, जो भागवत पढ़ रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा और तो क्या कहूं, जिनको जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, वो तो नियत आत्मी है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग करना चाह रहे हैं प्रभु, उनको आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं, कैसे जानने में आते हैं। तो देखो ये चैप्टर, अब इसमें बहुत जबरदस्त बातें भगवान आगे बताएंगे जो मिलती नहीं है। एक तो भगवान ये बताएंगे कि अंतकाल का मतलब क्या है, और हमको जो योनि मिलती है, एक शरीर से दूसरा शरीर मिलता है, उसका क्या नियम है। और दूसरा, भगवान को जानने वाले कैसे जाते हैं, किस मार्ग से जाते हैं, और लौटने वाले किस मार्ग से आते हैं। ऐसे करके भगवान ने यहाँ पे बहुत विलक्षण चीजें जो हैं वो बताई हैं। तो आइए पहले हम इसी का उत्तर लेते हैं जो अर्जुन ने पूछा कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान ने यहाँ ये पांचवा श्लोक जो बोला, आइए इसका थोड़ा वाचन कर लेते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब देखिए, यही प्रश्न जो है, यही जो इस श्लोक में कहा गया, ये बात भगवान पहले कह आए हैं। मेरा स्मरण, तो भगवान का स्मरण सीधा भगवान का सगुण साकार का स्मरण हो, बहुत बढ़िया है। निर्गुण निराकार का हो, ओम, बहुत अच्छा है, उसमें सब आ गए, जैसे ओम, इसमें सब आ गए, सारे देवी, सारे भगवान के सारे रूप आ गए। या भगवान जो चीज सातवें अध्याय में समझाना चाह रहे हैं, असली बात, कि अर्जुन, अधियज्ञ के रूप में मैं ही हूं, अधिदेवों के रूप में भी मैं ही हूं, अधिभूत भी मैं ही बनाऊं, अध्यात्म भी मैं ही बनाऊं, कर्म भी मेरा ही प्रतिरूप है, और ब्रह्म भी मैं ही हूं, परम ब्रह्म। यदि ये बात समझ में आ जाए, तो भगवान का नित्य ही स्मरण रहने वाला है, हर जगह भगवत दृष्टि रहने वाली है। और ऐसी दृष्टि, ऐसा स्वभाव यदि बना लिया जाए, तो फिर अंत समय में हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्यों? ऐसा स्वभाव अभी से बनाना बहुत जरूरी है। भगवान अभी अभी कहेंगे थोड़ी देर में दूसरे श्लोक में ही, कि जैसा हमारा अभी का अभ्यास होगा, अभी भगवान 8वें अध्याय में अभ्यास की भी बात करेंगे, अभ्यास योग युक्तेना। तो अभ्यास की बात इसलिए करेंगे भगवान कि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे कर्म संस्कार हैं, ये इतने जन्मों के हैं कि इनको एक दो दिन में नहीं बदला जा सकता। कई लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ ली, हम कहते हैं आप पढ़िए, बार दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। आपको गीता में अब नहीं आ रहा है, लग रहा है 3 साल हो गए अब नहीं पढ़े, तो ठीक है, भागवत पढ़िए, आपको गीता और अच्छी समझ में आएगी। आप भागवत पढ़ लिया, अब क्या करें महाराज, अब तो जाएं, अब तो छुट्टी दे दो आप, अरे महाभारत पढ़ो। हाँ, गीता का मर्म आपको महाभारत से समझ में आएगा, इतनी इतनी बातें मिलेंगी महाभारत में। भागवत तो फिर भी सुन रखी है आपने, मैं आपसे कह रहा हूं भागवत में तो फिर भी बहुत सारी चीजें हमको पता रहती हैं इधर उधर से। महाभारत की तो मैक्सिमम चीजें हमको पता ही नहीं है। महाभारत प्रैक्टिकल है, गीता के सिद्धांतों का क्रियात्मक पक्ष महाभारत बताएगा। तो भाई कहने का मतलब, हमको लगातार उस भाव में रहना है। मतलब ये है, क्यों? पता नहीं कब अंत समय आ जाए, और हमको नेगेटिव थिंकिंग का, कुसंग को बिल्कुल एंट्री देनी ही नहीं है। क्योंकि ये मन, इसको आदत खराब पड़ी हुई है, थोड़ा सा ये छोड़ा कि ये गया गया, और उस समय ही मान लो मृत्यु आ गई, तो स्वामी जी उदाहरण देते हैं ना सादा संजीवनी में, कि 2 घंटे तक मेकअप किया और फोटो खिंचाने लगे, जैसे उसने क्लिक मारा, कैमरे मैन ने नाक पे बैठ गई मक्खी, ऐसे हो गया मुंह। और जब वो फोटो आया तो वो कह रहा, ले हमने तेरे को 1000 रुपए दिए, बुलाया घर पे, और तू हमारा ऐसा फोटो लाया है। 2 घंटे तो हमने मेकअप किया किया होगा, 2 घंटे मेकअप हमारे कैमरे
हमारे कैमरे ने जब फोटो खींचा तब तेरे ऐसे ऐसे ही थी तेरी शक्ल। तो ऐसे ही हमारा अंत में जैसा हमारा स्मरण होगा, वैसा ही हमको अगली योनि मिलने वाली है। बताओ, अब हम इधर उधर यदि उटपटांग काम करेंगे भाई, है, जो जानवर वानवरों में बहुत ज्यादा आसक्ति रखेंगे, धन में आसक्ति रखेंगे, है ना, पुत्रों में, पत्नी में, इन सब में हम आसक्ति रखेंगे और रोते मरते और गाते पछाड़ खाते हुए जाएंगे, बताओ तो हमारे संग क्या होगा? बताओ हमारा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी हमारी ताकत नहीं है किसी को बचाने की भाई। कोई बीमार हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का ब्रेन फेल हो गया, हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? हमको पता नहीं चलेगा भाई। अरे हमको मृत्यु के 6-6 घंटे बाद पता चलेगा। अपनों की बात कर रहा हूं, अपनों की। हम किस किस गलत फहमी में हम किसको बचा लेंगे भाई? जिनको भगवान अभी बचा रहे हैं वो ही उनको बचाएंगे उस समय। तो अपने तो टिकट कटने का नंबर आए तो मुस्कुराते हो जाओ भाई, है ना। हाँ, कि भैया अब जो होगा, अब वो होगा जो होगा। अब हम तो चले क्या करें, तो हमारा तो आ गया परवाना। तो ऐसे जाएंगे तब कुछ। और यदि मन और चित्त पूरी तरह से इन्हीं में ही रहा, इसी रावड़ी में यही रांधते रहे, इसी रावड़ी को, तो भैया फिर तो दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। इसलिए अभी से ही बिल्कुल अंत काल है, अंत काल। स्वामी जी कह रहे हैं इस सेकंड को पकड़ो, इसको पकड़ो, इस मिनट को पकड़ो। ये मिनट गया, ये पकड़ लिया क्या? कि महाराज ये तो नहीं पकड़ा, हम तो वो वाला पकड़ रहे हैं जो हम जब 70 साल अरे तेरे से नहीं आएगा पकड़ में, तू तो बावड़ा है। तेरे से नहीं आएगा पकड़ में। तेरे तो चांटा पड़ेगा, तू लुढ़क जाएगा। मृत्यु आएगी क्या? अरे तू तो इसको पकड़ेगा कि ना, इस मिनट को पकड़ लेगा क्या? इस सेकंड को पकड़ रहा है क्या? इसका यूज कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है क्या? हाँ, फिर तो वो 70 साल वाला भी पकड़ में आ जाएगा बहुत आराम से। और ये नहीं आया पकड़ में तो फिर वो नहीं आएगा। सीधी सी गणित है भाई। यही बात बताई। भगवान ने कहा तू मेरा चिंतन नहीं करेगा तो यम यम वापी। तो जिसका चिंतन करेगा वो तेरे को योनि मिलेगी। देखो कितनी कैसी बात है भगवान की, बताओ। है, धन का चिंतन होगा, सांप बनेंगे, छिपकली बनेंगे, कॉकरोच बनेंगे, घर में पत्नी में पुत्र में आसक्ति होगी तो गधा घोड़ा कुत्ता बनेंगे। बताओ कितना घटियापना है। और भगवान कह रहे हैं तू मेरे में मन लगा देगा, मेरा स्मरण कर देगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा पूरे जीवन, चाहे तूने कुछ भी किया हो। अरे वाह, क्या बात है। तो लेकिन इसमें भगवान ने नियम तो यही है कि चाहे कुछ भी किया हो, अंत समय में भगवान का स्मरण है तो हम तो भगवान को ही प्राप्त होंगे। बात तो यही है। लेकिन भाई हम रिस्क नहीं लें। रिस्क क्यों नहीं लें? रिस्क इसलिए नहीं लें कि हमारा मन, हमारा स्वभाव, उसका जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसका हमको जीवन भर अभ्यास रहता है वही चीज अंत समय में आती है। इसलिए स्वामी जी ने और भगवान ने यही बात 8.7 में समझाई। ये 8.7 ये गीता का महावाक्य है। एक श्लोक चुनना हो तो ये चुने गीता से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये सार है पूरा। हमारे गीता परिचय अभियान का जो लोगो है उस पर भी हमने यही छपवाया है, माम अनुस्मर युद्ध च। दो ही काम है बस, दो ही काम। जीवन हमारे पास दो काम के अलावा तीसरा काम नहीं है। बाकी तो हम करते हैं फोक, है ना। दो, एक तो अनुस्मरण हो और एक युद्ध हो, बस। युद्ध का मतलब जो ड्यूटी मिली, जो कर्तव्य कर्म मिला, जिसमें हमको स्किल है, हमें लगता है कि यार ये स्किल है हमारे पास, भगवान ने हमको ये सामर्थ्य दी है, हमारी रुचि ऐसी बनाई है, तो बस लग जाओ उसी में। होगी भगवत सेवा, टारगेट भगवत सेवा होगा। रोटी बनेगी तो भगवत सेवा, नोट गिनेंगे तो भगवत सेवा, गीता पढ़ेंगे तो भगवत सेवा, बुखार आएगा तो भगवत सेवा, मरीज चेक करेंगे तो भगवत, होगी भगवत सेवा। हर कर्म में कर्म भगवान का रूप है, हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब हर कर्म युद्ध करते समय अनुस्मरण वो तब होगा। स्वामी जी ने बताया ना, 3 तरह के बताए बोध। आपने सादा संजीवनी में पढ़ा होगा, है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा है। बोध जन्य है शायद, एक स्मृति जन्य है, क्रिया जन्य है, संबंध जन्य है। एक तो बोध जन्य, एक संबंध जन्य, एक क्रिया जन्य, 3 स्मरण होते हैं। स्वामी जी ने कहा क्रिया जन्य सबसे छोटा है। जब तक क्रिया रहती है, जैसे गीता पढ़ रहे हैं, महाराज बहुत ही अच्छा मन है हमारा, तो हमको तो ऐसा लग रहा है हम महात्मा हो गए आजकल, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अच्छा, हाँ, तो भाई ये गीता का प्रभाव है।
अच्छा, वहां जाते हो दुकान पे और दुष्ट आदमियों से मिलते हो, कोई ऊट पटांग को मान अपमान होता है, अरे तब भाई साहब हमारा हमारा बुद्धि भड़क जाती है फिर तो। अरे तो बस ये क्रियाजन्य मामला है, अभी तो ऐसे गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है तो ठीक लग रहा है तेरे को, जब तक क्रिया है, जब तक माला घुमा रहा है, जब तक ऐसे नहीं भाई। अच्छा महाराज, संबंध जन, ये इससे इससे भी थोड़ा डीपर है। जैसे मेरा पुत्र तो अमेरिका में जाने के बाद ही पुत्र ही रहता है, वो तो याद रहता है। ये संबंध बहुत डीपर है ना। लेकिन स्वामी जी ने कहा तीसरा जो है, बोधजन्य स्मृति, स्मरण, बोध हो जाए हमें, है ना। संबंध का भी बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्म तत्व का बोध हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे नौ, तो नौ, ये नौ की संख्या है, डाउट नो डाउट, ये छह हो सकता है कि नहीं, छह नहीं हो सकता, पांच नहीं, चार नहीं, नौ है, स्पष्ट है। ऐसे ही भगवान को संपूर्ण रूप से, तत्व से जान लेना या मान लेना, कर्म में, अध्यात्म में, अधिभूत में, सब में भगवान कृष्ण है, ऐसा मान लेना। मान के जान लेना या जान के मान लेना, एक ही बात है। ये बोध है, ये बोध कभी, ये अनुस्मरण है, ये एक सेकंड भी नहीं टूटता। ये नींद में भी चलेगा, सोने पे भी चलेगा, सुषुप्ति में भी चलेगा। क्यों? ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी जो देखता है वो हम है। जागृत को भी जो देख रहा है, जो स्वप्न को भी देख रहा है, जो सुषुप्ति को भी देख रहा है, वो हम है, वो बोध है ये। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये गहरी नींद में टूट जाएगा, ना 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 ना, ये तो सबका आधार आश्रय है। ये बात हो गई भाई। तो भगवान ने क्या कहा, यही बात कही, मई अर्पित मनोबुद्धि। शुरुआत कैसे करनी है? मन और बुद्धि से भगवान को अर्पण करना। यानी ये जो चैप्टर चल रहा है, सातवां आठवां, इस चैप्टर को मन बुद्धि से समझ के और बिल्कुल मान लेना है आज से। अब हमारा जन्म नहीं होगा, स्वामी जी मिल गए, गीता मिल गई, भागवत मिल गई, हम गीता प्रचार कर रहे हैं, अब ठाकुर जी कृपा करेंगे, हमारा अंतिम समय भी बहुत शानदार जाने वाला है, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके और जुट जाओ आप। ये मन बुद्धि ऐसा ललक लग जाए कि गौर शादी में भी डांस कर रहे हो कहीं अपने बिल्कुल परिवार की में भी, मां भी अंदर से गीता और कृष्ण जो है वो अंदर रहे, वो जाए नहीं, बिल्कुल बावड़े नहीं हो जाए मां, ऐसा अंदर से लौ लग जाए बिल्कुल। बाहर सारी क्रियाएं चल रहे हैं, सारा एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन अंदर से चटपटी ऐसी लग गई कि वो भुला ही नहीं भूल रहा है। ये बात है भाई, ये मई अर्पित मनोबुद्धि भाई, ये है। उसके बाद भगवान कहते हैं गारंटी मैं ले रहा हूं, फिर गारंटी मेरी है कि तू मुझे ही मिलेगा, चिंता ही मत कर, तेरा करने का काम ये तू कर दे, गारंटी फिर मेरी है। हाँ हाँ, ये बात हो गई भाई। अब यही है भाई अध्याय, तो है ना, खास बात तो अब हो गई है। बाकी अब देखो, अब भगवान क्या कर रहे हैं, उसी समग्र रूप को भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। ये जो अब जो सगुण निराकार से भगवान ने शुरू किया बताना, ये आसान नहीं है भैया। निर्गुण निराकार भी आसान नहीं है। तीन तीन श्लोक बोले भगवान ने, 8 9 10 अभ्यास योगेन युक्तेन से, और फिर भगवान ने 8 9 10 11 12 13 ये निर्गुण निराकार के बोले, और फिर भगवान ने कहा 14 15 और 16 ये सगुण साकार के बोले। तो भाई देखो, हम तत्व रूप से तो निर्गुण निराकार को और सगुण निराकार को समझें, लेकिन हमारी साधना जो है वो तो भाई सगुण साकार की है। हमारी तो आप में से हो सकती है किसी की निर्गुण निराकार की हो, क्योंकि कलयुग में अल्प सामर्थ्य और अल्प समय होने के कारण हम ज्यादा इधर उधर समय खराब नहीं करेंगे। हम बस इतना ही करते हैं कि निर्गुण निराकार से हम सगुण को पुष्ट करते हैं, या निर्गुण निराकार का निषेध नहीं करते, मानते हैं उसको। क्यों? उससे सगुण अच्छा समझ में आता है। जैसे चेक कोई भरे बैंक में जाके, तो अंकों में लिखना होता है निर्गुण निराकार, और शब्दों में लिखना होता है सगुण साकार। तो हम सगुण साकार वाले हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि हम अंकों में नहीं लिखेंगे, नहीं, हम लिखेंगे 2,10,537। अच्छा, क्या होगा इससे? इससे कंफर्मेशन होगा, इससे डबल हो गया। तो निर्गुण से सगुण तत्व समझ में आता है, सगुण से निर्गुण समझ में आता है। तो हम समग्र को लेके चलेंगे, लेकिन साधन हमारा सगुण का रहेगा। क्यों? भगवान ने कहा ये सगुण का साधन अर्जुन, ये सुलभ है, ये आसान है। अब भाई देखो, हमारे जीवन की चर्या हम देख लें। यदि किसी को लग रहा हो कि नहीं नहीं महाराज हम तो निर्गुण वाले हैं, तो जरा मुझे अपनी वो दिनचर्या बता दे, 24 घंटे में कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है,
बैठक कितनी है, 3-4 घंटे एक आसन से बैठ लेते हैं क्या, खाने पीने में कितना संयम है, भजन वजन कितना करते हैं, कितने शास्त्र पढ़ रखे हैं, जरा बता दे अपने बारे में, तो फिर निर्गुण निराकार के बारे में भी चर्चा कर लें थोड़ी सी, है ना। और नहीं तो मामला यदि लटकन पप्पू है, बिल्कुल 24 घंटे जो है कोई ना संयम ना कुछ भी, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं सब काम हो रहे हैं, है ना, तो भैया फिर सगुण साकार पे आना ही ठीक है। ठीक है, तो क्या कहा भगवान ने, 14वें अध्याय में सगुण साकार की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, भगवान कहते हैं तू यदि छह चीजों में मेरे को समझ लेगा तो अनन्य चेता हो जाएगा। हा, क्योंकि सब में वही है ना, तो अन्य तो है ही नहीं ना, कोई अन्य है ही नहीं। जैसे पार्ले जी के 10 पैकेट है, 100-100 ग्राम के, आजकल शायद 100 के नहीं रहे, 80-80 के हो गए, तो जितने भी हैं वो एक जैसे 10 है मान लो। अब हमसे कोई पूछे महाराज एक उठाओ, तो कौन सा उठाओगे, आपसे पूछूं मैं कौन सा उठाओगे, अरे कोई सा उठा लेंगे, अरे कोई सा मतलब, अरे कोई सा ही उठा लेंगे मतलब, हाँ तो कोई सा ही उठा लेंगे ना, इसका मतलब 10-10 में कोई डिफरेंस आपके माइंड में नहीं है, वो हैं 10 लेकिन आपके लिए क्या है, एक ही है वो। तो बस ये संसार है, अभे इसमें बहुत भेदभाव है, लेकिन साधक के लिए एक ही है, एक ही है ये। तो ये अनन्य चेता हो गया, और जो ऐसा अनन्य चेता हो जाता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसके लिए सुलभ हूं। ये भगवान ने सुलभ शब्द गीता में सिर्फ यही कहा, यानी ये एक तरह से भगवान ने ऐसा मंत्र दिया है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, यदि हम भगवान की उंगली पकड़ के चलें जैसे वो चलाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू सब प्राणियों में मुझे देख, तू प्रकृति में मुझे देख, जड़ चेतन सब में, देवताओं में मुझे देख, भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें तू मुझे देख, लड़े मत कि मैं शिव जी का पुजारी हूं, मैं गणेश जी को, लड़े मत सूर्य का पुजारी हूं, नहीं नहीं मैं ही हूं सब जगह, तू देख सब जगह मैं ही हूं, एक ही मैं ही हूं। तो ये अनन्य चेता हो जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं बहुत सरल हूं अर्जुन मैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां उदाहरण दिया, भव सागर को पार करना ऐसे है जैसे गाय के खुर का गड्ढा हो छोटा सा, उसको हम उलाग जाए, ऐसे भवसागर पार हो जाता है। और क्या हो जाता है इससे, इससे ये हो जाता है, भगवान कहते हैं तू मुझे प्राप्त हो जाएगा और फिर तू इस संसार में नहीं आएगा। मामुपेते पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। माम उपेत्ते, आहा, दुखालय अशाश्वतम। अब देखो भाई, भगवान ने इस संसार के दो विशेषण दिए, एक तो दुखालय दिया और एक दिया अशाश्वतम, यानी लग रहा है कि ये हाथ में हमारे मकान हमारा, शरीर हमारा, और सोने की ईंट जो हमने रख रखी है वो हमारी, और 500 गड्डी हैं ये सब हमारी, लेकिन ये लग रहा है हमारी, लेकिन ये मुट्ठी की रेत है भाई। भगवान मना कर रहे हैं, रहने वाली नहीं है ये, लग रहा है लेकिन है नहीं, ये जा रही है, ये जा रही है। जैसे स्वामी जी कहते हैं हमें लग रहा है हम जी रहे हैं, सब कहेंगे हाँ जी रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर तो ठोक के कहते हैं हाँ जी रहे हैं, लेकिन भाई सच्चाई तो ये कि हम मर रहे हैं। इसका मतलब डराना बिल्कुल नहीं है ना, गीता डराती तो बिल्कुल है ही नहीं, गीता चेत जरूर कराती है। तो अशाश्वतम का मतलब है कुछ भी यहां पर परमानेंट नहीं है। इसका क्या मायने है, इसके मायने सिंपल है भाई, एक तो इसको हमको परमानेंट नहीं समझना है, सिंपल सा मायना है। दूसरा, इसका सदुपयोग कर लेना है। समझ में आई बात, कितनी सरल है। भाई देखो मेरे को तो एक उदाहरण याद आता है, अब तो खैर पैसा हो गया हम लोगों के पास, लेकिन मैं आपसे एक उदाहरण दूं, बचपन में मेरे साथ तो घटा था, शायद आपके साथ भी घटा हो। कई बार कोई अच्छी किताब जो महंगी होती थी वो हमारे पास नहीं होती थी, लेकिन हमारे साथी के पास होती थी, दोस्त के पास, तो हम थोड़ा सा उसको खुश करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी बड़ाई करते, 2-4 दिन उसको पटाते, फिर कहते यार ये तेरी जो किताब है ना, हाँ हाँ तो मैं मेरे तो पढ़ी है यार, तो यार मेरे को दे देना तू यार 3 दिन के लिए यार, हाँ ले जा यार ले जा, 3 दिन में दे देना, लेकिन दे दूंगा यार 3 दिन में। अब 3 दिन यदि वो आप किताब लेके आए सज्जनों, मैं आपसे पूछता हूं आप क्या करोगे उस किताब का, बोलो आप।
और हमारे जैसे राजा बाबा के पास जो किताब पढ़ी है और पिताजी कह रहे चिंता ही मत कर, तू तो खोजे बेटा, मैं 10 और ले आऊंगा, तो वो क्या करेगा उस किताब का? वो क्या करेगा? किताब तो वही है महाराज। तो सज्जनों, समझो, ये संसार, ये शरीर एक ही बात है। भगवान कह रहे हैं एक तो ये अशाश्वत है अर्जुन, परमानेंट नहीं है। चट चट उंगली चट ऐसे चुटकी बजती चला जाएगा भाई। रोते रह जाएंगे हम, रोते रह जाएंगे। कुछ पता नहीं है। बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। अरे बीमार नहीं मरते, स्वस्थ मर जाते हैं। किस होश में हैं हम? किस होश में हैं? और दुखालय है ये। यदि देखो भाई हमारे प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं कि हमें नहीं लग रहा है कि ये दुखालय और हमें मौज उड़ रही है, सपोज हो सकता है भाई ऐसा। मेरे पास कई बार प्रश्न आते हैं, मैं उनके आधार पर बोलता हूँ। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी जिंदगी में ज्यादा दुख नहीं है, खूब तो पैसा है, खूब मौज उड़ रही है, आप फालतू ही चिल्लाते रहते हो जूम पे जो है बिना मतलब में ही गला फाड़ के। अरे तो ठीक है भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 दुख तो तेरे भी होंगे यार। जन्म में बहुत दुख है, तू भूल गया है बावड़े। मृत्यु में बहुत दुख है, और बुढ़ापा आने दे फिर पता चल जाएगा। तो भाई भगवान जब कह रहे हैं कि ये दुखालय है, तो हम इतने बड़े क्यों बुद्धिमान बन रहे हैं कि भगवान के नोटिस बोर्ड को हम चैलेंज कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं विद्यालय में विद्या है, औषधालय में औषधि है। तो भैया इस संसार पे बोर्ड लगा दिया भगवान ने, दुखालय है ये। अब जिन सुविधाओं को हम बहुत बड़ी मान रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं हमारे बहुत सुविधाएं, ये जेल की सुविधाएं सज्जनों। जेल में सुविधाएं नहीं होती हैं क्या? वहां मार दिया जाता है क्या हमको? नहीं, मारा नहीं जाता। वहां रोटी मिलेगी बाकायदा, आपको बिस्तर मिलेंगे बाकायदा, आपको फ्रेश होने के लिए मिलेगा, आपका डॉक्टर चेकअप करेगा, सब चीजें वहां पे। क्या नहीं है बताओ आप? तो वो सुविधाओं में मैं आनंद मग्न हो जाऊं? जेल है भाई वो। उस पे क्या लट्टू हो रहे हो? लट्टू इसलिए हो रहे हो कि होश नहीं है। अभी विष्ठा का स्वाद पता है, अभी 56 भोग का स्वाद ही नहीं पता। तो विष्ठा को ही मान रहे हो बहुत टॉप का मामला, ये लेवल है हमारा, और मान रहे हैं बुद्धिमान अपने आप को। वो अनंत सुख हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहां सुखी हैं हम? सुखी नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान फिर अब बताते हैं अर्जुन, तू इस बात को नहीं समझेगा तो जितने भी लोग हैं वो सब पुनरावृत्ति हैं, पुनरावृत्ति हैं। तू आता रहेगा जाता रहे, ब्रह्मा जी तक के लोग जो है भगवान कहते हैं वो पुनरावृत्ति वाले हैं अर्जुन। चाहे कितनी बड़ी आयु है, ब्रह्मा जी की आयु समझाई भगवान ने। कलयुग बताया 4,32,000 वर्ष का, द्वापर बताया उससे डबल 8,64,000 का, उससे तिगुना बताया त्रेता 12,96,000 का, और उससे चौगुना बनाया 17,28,000 उसका, है ना, सतयुग बताया। और उन तीनों को जोड़ के भगवान ने बताया 43,20,000। ये एक चतुर्युगी है। और ऐसी जब 1,000 बार राउंड लगते हैं, 1,000 बार, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता ऐसे लगते, 1,000 बार घूमता है ये, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है। फिर एक बार और घूमता है 1,000 बार, तब 12 घंटे की रात्रि, ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर ब्रह्मा जी का महीना होता है, फिर ब्रह्मा जी का साल होता है, फिर ब्रह्मा जी का 100 साल होते हैं, तब ब्रह्मा जी जाते हैं। वो ब्रह्मा जी जिनकी इतनी आयु है वो भी काल से डरते हैं। इसलिए हम किसी भी ब्रह्मलोक को, स्वर्गलोक को, किसी भी बड़े से बड़े लोक को पाने की आकांक्षा नहीं रखें। कोई शुभ कर्म परोपकार इसलिए नहीं करें कि हमको ये सुख सुविधा मिलेगी ऊपर, ना भाई। हमको तो भगवान खींच के ले आए, यत्र काले तू, वो यत्र काले नहीं, भगवान कह रहे हैं तू मेरा भजन कर, पुरुष से परय पार्थ भक्ता लभ्या तू अनन्या। तू अनन्य भाव से मेरी तरफ चल अर्जुन, तो फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये अनन्य भक्ति की बात भगवान ने यहाँ पर 14वें अध्याय से, 14वें श्लोक से शुरू करके और 22वें पे खत्म करी। और अब भगवान ने जो भगवान की तरफ चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो बहुत श्रेष्ठ हैं, जो योगी हैं, जो भक्त हैं और काफी अच्छी स्थिति में, उनकी बात कर रहे हैं। सामान्य आदमियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सामान्य आदमियों की बात नहीं कर रहे हैं। उच्च योगियों की 2 रूट बता रहे हैं भगवान की, अर्जुन अब मैं तेरे को बताता हूं कि एक रूट से जाने वाले तो मुझे मिल जाते हैं जो वापस नहीं आते हैं, और दूसरे रूट से जाने वाले वापस आते हैं। अब हमें रूट को वैसे समझ लें सिंपल तरीके से, कि निष्कामता का जो रूट है, ज्ञान का जो रूट है, प्रकाश का जो रूट है, वो भगवान तक ले जाने वाला है। चाहे उसका नाम कुछ भी रखो, शुक्ल पक्ष रखा है यहाँ पे, है ना। और एक जो सकामता का रूट है ना, अज्ञान का जो रूट है ना,
वो कृष्ण पक्ष है, वो रूट भोग तो देगा। हालांकि ये कृष्ण पक्ष जो है बुरा रूट नहीं है, ये कृष्ण पक्ष इसकी सापेक्षता से कृष्ण पक्ष है, ये है बहुत ऊंचा, ये भी ये बहुत ऊंचा है, ये सामान्य रूट नहीं है, इससे सामान्य लोग नहीं जाते। यहाँ पे जो दो रूटों की बात कर रहे हैं भगवान, वो मतलब बहुत उच्च स्तर के भक्तों की और साधकों की और योगियों की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष से जाने वाले की क्या साधना परिपूर्ण नहीं है, अनन्यता नहीं है, इसलिए ये जाता है, जाके भोग भोग के वापस आ जाता है। हालांकि इसमें दो ऑप्शन दिए भगवान ने कि एक तो ये ब्रह्मा जी के लोक में चला जाता है, और छोटी सी वासना होती है तो ब्रह्म लोक में ये रहता है और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। तो यानी इसका विक्षेप हो गया काल का, हाथों हाथ मुक्त नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हुआ, भोग भोगे इसने। इसको क्रम मुक्ति कहा भगवान ने भागवतम में, यहाँ पे भी कहा। और एक ही है कि भोग भोग के, चाहे स्वर्ग लोक के, चाहे जन लोक के, चाहे तप लोक के, चाहे ब्रह्म लोक के, जो भी लोग हैं ऊंचे से ऊंचे, वहां पे आया, भोग भोगे और वापस आ गया और फिर योगियों के घर में जन्म ले लिया, चाहे जहां भी जन्म ले लिया, दोबारा से यात्रा करी। और एक रूट ये है कि जहां पर ये पूरा पहुंच गया, वापस नहीं आया, ये है ना, ये बात बताई भगवान ने। लेकिन भगवान ने फिर जो बात असली कही, मैं उसकी चर्चा करूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो समग्रता की बात कर रहा है, जो ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा है, वो इन रूटों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। क्यों? सब रूट मेरे हैं। तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तू अर्जुन इनके चक्कर में मत पड़। क्यों? जो भक्त है वो चाहे किसी भी, जैसे मान लो रात में चला गया वो, तो अब रात वाला रूट उसका नहीं है, हाँ नहीं है, तो वो वहीं रहेगा। वो दिन आएगा तो दिन के रूट में ट्रांसफर होकर जाएगा वो सही रूट से ही, तो उसको टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी जगह जो है हमने प्राण छोड़ दिए तो हम जो है अपने कर्मों के आधार पर नहीं जाएंगे और रूट के हिसाब से चले जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कबीर जी ने इसी मिथक को तोड़ने के लिए जिंदगी भर वो काशी रहे, फिर वो मगहर आ गए। कबीर जी मरते समय मगर क्यों आ गए? कि मगर में जाने वाला नरक में जाता है। कबीर जी ने मगर में प्राण छोड़ के ये बताया कि मैं मगर से भी भगवान को ही प्राप्त होऊंगा। इसलिए काल का और देश का कोई फर्क नहीं है, फर्क अपनी अनन्यता का है। ये बात भगवान ने यहाँ पे समझाई। और अब भगवान जो लास्ट श्लोक है वो बोलते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीम परम स्थानम मुपेति चाद्यम। क्या बोला भगवान ने यहाँ पे? ये क्या बोला? देखिए, भगवान 7वें अध्याय से प्रकरण शुरू कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान का, अपने बारे में संपूर्ण रूप से बताने का, और उसी को भगवान ने चरम उत्कर्ष तक पहुंचा दिया 7वें अध्याय के एंड में। चरम उत्कर्ष, इससे ज्यादा उत्कर्ष कहीं नहीं है। भगवान इसी प्रकरण को 15वें अध्याय तक लेके जाएंगे। ये जो चालू हुआ है ना ये वृत्तांत, ये 15वें अध्याय तक जाएगा। इति गुह्यतमम शास्त्रम, वहां खत्म होगा ये। तब तक एक ही है, ये एक ही चैप्टर है, ऐसा मान लो आप। 7 से 15 एक ही बात चल रही है यहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं जो उसको समझ जाएगा, जो मेरे स्वरूप को समझ जाएगा अर्जुन, फिर वो बाहरी नाम रूप में उपाधि में आकर्षित नहीं होगा। यानी वो प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं कि दान दे लेंगे तो ये काम हो जाएगा, और तप कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और वेद पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। वो इनके सार को पकड़ेगा, यानी इनका सबका अतिक्रमण कर देगा। वो जिसको परमात्म प्राप्ति की लालसा जग गई, जो उस तत्व को समझ गया, वो बड़े से बड़े प्रलोभन के चक्कर में भी पड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक बात हम समझ लें, परमात्मा उसको मिलते हैं जिसको केवल और केवल परमात्म प्राप्ति की चाह है। यदि उसके साथ कुछ भी मिक्स है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। ये जो 28वां श्लोक है ये यही कह रहा है। यदि हमको लग रहा है हम यज्ञ से, तप से, दान से ये चीजें प्राप्त कर लेंगे, ये अच्छे, ना भाई। भगवान कह रहे हैं मेरा जो भक्त है वो सबका अतिक्रमण कर देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। उसको मोक्ष तक नहीं चाहिए। यज्ञ तप दान की बात क्या कर रहे हैं हम, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो मोक्ष देने पे भी नहीं लेता है। वो तो भगवान से कहता है प्रभु मेरे को तो केवल आप चाहिए, और आपसे भी ज्यादा आपकी सेवा चाहिए। आप तो ऑर्डर करो मेरे को, बताओ क्या काम करना है।
क्योंकि आपका जब आप ऑर्डर करोगे मेरे को और मैं वो काम करूंगा, उसमें जो मजा है वो तो भैया मोक्ष में भी नहीं है, हाँ भगवान के मिलने में भी नहीं है। भगवान से मिलने से ज्यादा मजा भगवान की सेवा में है सज्जनों, जो हमको सुलभ है यहाँ इस मनुष्य जीवन में। स्वामी जी और सेठ जी की कृपा से हम अपने आनंद को छोड़ें, हम भगवान को आनंद पहुंचाने की सोचें, फिर देखो जीवन में क्या घटता है हमारे। भगवान राजी हो जाए हमसे। योगेश जी महाराज कहते हैं हमारे सुबह के सत्संग में कि भगवान से मिलने के लिए हमारे मन में चटपटी लग जाए, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, ये कम नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन कोई कोई साधक ऐसे विरले भी हैं साहब कि वो गीता प्रचार के माध्यम से, भगवान की आज्ञा के पालन से, भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान के जनों की सेवा के माध्यम से, निष्काम भाव से ऐसा अपना जीवन बना लेते हैं कि उनसे मिलने के लिए भगवान के दिल में चटपटी लग जाती है। ये बिरले लोग हैं भाई, ये बिरले हैं। भगवान हमें वही बनाना चाह रहे हैं, वही बनाना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में जो प्रश्न हो तो उनको हम ले लें, प्रश्न से और भी कुछ अध्याय खुलता है, क्योंकि मैं समय सीमा में रहता हूं इसलिए मन तो करता है कई बार, है ना, 1 घंटे में अध्याय को समेटना आसान काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि मन ऐसा कर रहा है कि कभी समय मिलेगा, जैसे कोरोना में मिला, ऐसा कभी समय मिलेगा तो गीता पे फिर दोबारा से, है ना, एक एक श्लोक पर डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए साहब, महेश जी, महेश गुप्ता साहब हैं क्या, ऐसी साहब शायद, करें साहब, अनम्यूट करें अपने आप को। महेश जी को मैंने अनम्यूट किया, जरा करें। हाँ, महेश जी ने दोबारा हो गया, ये दोबारा म्यूट हो गए, अब करो जी सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। सर। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप वाकई विलक्षण हैं। मुझे 8वां अध्याय आज थोड़ा 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 समझ में आया। हालांकि ये आपकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है साहब, कभी इसको वापस सुनूं, कहीं कहीं अगर आपके पास किताब है भगवत गीता जीवन संगीत? नहीं, यही ऐसा जो आपने दी है वही किताब है। हाँ तो वही, इसका नाम भी नहीं पता आपको? हाँ, ये भगवत गीता जीवन संगीत, ऐसी ऐसे, जी जी जी। तो इसका पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, इसको हम पलटते नहीं है क्या कभी? पलटते हैं जी जी। पलटते हैं, तो उसमें पलटते हैं तो फिर तो उसमें गीता, मेरे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है नीचे, देखो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसे देखा नहीं। उस यूट्यूब पे जो है सारी रिकॉर्डिंग है। और जब मैं इस मैसेज को देता हूँ, जूम लिंक को, उसके नीचे भी मैं लिखता हूँ कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये यूट्यूब पे लाइव होगा। इसका मतलब आप ठीक से जो है जी, देखते नहीं है चीजों को। यूट्यूब पे नहीं देखा मैंने, बिल्कुल ठीक नहीं बात नहीं, है। यूट्यूब पे नहीं, मैं कह रहा हूँ मैसेज को भी ठीक से नहीं देखा शायद आपने फिर। हाँ, मतलब मैंने लिंक ज्वाइन कर हाँ लिया था मतलब कि पूरा नहीं पढ़ते आप, तसल्ली से नहीं पढ़ते, तो आपसे मेरा निवेदन है आप कम से कम 4 साल गीता पढ़ो, है ना। अवश्य सर। अब हाँ मेरा आज के सब्जेक्ट से जो आपका है उससे एक दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन तो बहुत सारे, पर एक क्वेश्चन जो अभी रेलिवेंट है वही पूछ लूं। बताइए। जब गीता में ये पूछा, कहा भगवान ने कि उत्तरायण से और दक्षिणायन से और कृष्ण पक्ष से और शुक्ल पक्ष से इसको अलग अलग मार्ग से जाने वाले हैं, आपने कहा ये योगी बड़े लोगों के लिए बात है। हाँ हाँ तो अगर अनन्यता हो जाती है भगवान से, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ इन मार्गों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ आप किस मार्ग से जाना है, कैसे जा रहे हैं, वो नहीं है। तो हाँ मेरा छोटा सा वो है कि मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि फिर हमारे पर भीष्म पितामह जी ने इस बात की क्यों इच्छा की कि मैं उत्तरायण आया तभी अपनी देह छोड़ूं, मतलब। हाँ ठीक है, ये प्रश्न साधक संजीवनी में इसका उत्तर दिया हुआ है, मैं आपको दे देता हूँ। भीष्म पितामह जी वसु हैं, वसु 8 वसुओं में से 8वें वसु हैं। तो वसु लोग जो है वो उत्तरायण में उसका गेट खुलता है, वो पहुंच भी जाते यदि तो वसु लोग के बाहर रह जाते। तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं, सारे संत हैं, इनका दर्शन कर रहा हूँ, सत्संग लाभ ले रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, मौज उड़ रही है, तो इसलिए नहीं गए वो, ठीक है ना। ये कारण, अच्छा, ये ये कारण। कारण, इसका ठीक, इंतजार किया। ठीक है, ये सादा संजीवनी में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। चलिए साहब, अरुण कुमार शर्मा साहब। हाँ सादा प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम प्रणाम, हाँ आपकी तो वाणी से ही मजा आ जाता है। प्रणाम। कल एक दृष्टांत ध्यान में आया था। एक मतलब उससे पूर्व जन्म के संस्कार और लेके कैसे चलता है व्यक्ति, उसका हम्म बहुत अच्छा लगा मुझे।
कि एक व्यक्ति को उनके स्वर्गीय पिता ने एक स्वप्न दिखाया कि भाई मेरे पास 3,17,000 इतना मेरा एक ऋण बाकी है, हाँ और उन व्यक्ति को तो चुका क्या। हाँ और फिर वो उनके पड़ोसी थे, वो उनके पड़ोस में गए तो उन्होंने जाके बातचीत शुरू की, बोला कि हमारा ये कुत्ता है, ये बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, कुछ बोलता नहीं, कुछ इस तरह से करता है, गुमसुम बैठा है। बोला नहीं, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि मेरे पिताजी ने आपसे कोई लोन लिया था क्या, कोई ऐसा। बोला नहीं, ऐसा कोई लोन नहीं, हमने संकोच से कभी बताया नहीं आपको कितना है। तो वही अंक था जो उनके पिताजी ने उनको स्वप्न में दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर था। क्या बात है। और वो जैसे उन्होंने उनको चुकाया, और चुकाने के साथ ही उस जो कुत्ता बैठा था उसका देहावसान हो गया वहां। क्या बात है। देखो बहुत ही देखो हाँ, बिल्कुल। एक बहुत विलक्षण एक उदाहरण मुझे मिला था, मेरे को मैंने। तो ये, हाँ मेरे को तो ये जी, विश्वास है भाई, है ना, कि बिल्कुल। भगवान बहुत कृपा करते हैं, इस तरह से जी, दिखाते हैं हमको। आपको समझ में आ गई, उनको समझ में आ गई, होता तो यही है, हमको जी, समझ में आ जाए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी। बिल्कुल। बस आनंद आ गया आज के प्रणाम आज के प्रणाम 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 प्रणाम। आपको। शशि प्रभा जी अनम्यूट करें अपने आप को, उसके बाद मंजू सिंह जी कर लेंगी। हाँ, प्रणाम। एक इसमें 18:8:13 में लिखा हुआ है, हाँ इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण व स्मरण करते हुए देह का त्याग करने वाले ब्रह्मरंध्र से प्राणों का ऊर्ध्वगत कराते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। हाँ भागवत में सुना है हमको ओम नहीं बोलना है। हाँ। तो यहाँ पे कहाँ बोलना है ओम? यहाँ ओम मानसिक उच्चारण हो रहा है, जीव अच्छा से नहीं हो रहा है। क्योंकि जब अच्छा अच्छा समाधि अच्छा। भाषा में आप हैं तो मन बुद्धि इंद्रियां तो सो गई, जी और हाँ। ना बोलोगे। तो जी। मानसिक उच्चारण में तो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो सब कर सकते हैं, वो स्थिति दूसरी हो गई। और ये योग की पैथी है ना, इसमें बहुत ज्यादा अपने को डिटेलिंग करने की भी ऐसी बात नहीं है। चलिए धन्यवाद। मंजू सिंह जी बताइए जल्दी से, उसके बाद प्रभु शिवानी जी, शर्मा। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभा जी, जी। इसमें एक कुएं की बाल्टी का एग्जाम्पल दिया था इस चैप्टर में, हमको बता सकते हैं? कुएं की बाल्टी का क्या चैप्टर है? कुएं, एक कोई एग्जाम्पल दिया था इसमें हमको, कुआं की बाल्टी, इस चैप्टर में किसने? आचार्य जी ने दिया होगा। आर्य जी ने, लेकिन मैं भूल गई क्या है। भाई अब या तो ये होगा कि जैसे कुएं की बाल्टी पहले खींचते थे, तो अंतिम सिरा भी यदि आपके हाथ में आ गया, है ना, तो मनुष्य जीवन इतना विलक्षण है कि हम अब भी चेत जाएं 60 साल खराब करने के बाद भी, तो भी भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, ये दिया होगा। बाकी तो हाँ, आप यही हमसे पूछना, है ना। मतलब यही रस्सी होगा। रस्सी गई, बाल्टी गई, लेकिन अंत का पकड़ में आ गया। तो भैया गीता परिचय अभियान का जो है पहला दूसरा तीसरा एग्जाम भी चला गया, तो दौड़ते दौड़ते चौथा भी दे लिया है। तो काम हो जाएगा, ये मतलब है, यही एग्जाम्पल होगा मेरे ख्याल से, है ना। बाकी तो उनसे पूछ लें। यही, शिवानी हाँ यही होगा। शिवानी शर्मा जी, और उसके बाद शिव शंकर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे मन में ये डाउट हमेशा आता है कि मैं ठीक राह चल रही हूँ, मैं अगर नाम जप कर रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ, सत्संग भी सुन रही हूँ, आप ये एक तो लेकिन वीडियो ऑन करें भाई, मैं क्या ऐसे उत्तर देना पसंद नहीं करता हूँ जिनका वीडियो ऑन नहीं है ना। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसीलिए मैंने कहा आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। 1 सेकंड में करती हूँ, 1 सेकंड करती हूँ। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, मैंने कर लिया है, ऑन कर लिया है। जी। मैं यही पूछना चाहती हूँ हरे कृष्णा प्रभु जी कि हरे। मुझे अंदर ये उत्कंठा हमेशा रहती है कि बहुत, जैसे मैं सुनती हूँ सुबह तो बहुत बार स्वामी जी कहते हैं कि इसमें तो रहना ही चाहिए उत्कंठा, की अभी प्रभु प्राप्ति हो नहीं रही है, उतना कर नहीं रही हूँ। लेकिन मुझे खुद को ये लगता है, क्या मैं सही रहा हूँ, सही चल रही हूँ, मतलब और करूँ, ये भावना और ये मतलब कुछ सिस्टमैटिक नहीं हो रहा है। मतलब एक मन में छटपटाहट कि और बिल्कुल सिस्टमैटिक ही होना चाहिए, स्मूथ ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो वाला परफेक्शन नहीं जैसे होता है, वो परफेक्शन मेरी आत्मा चाहती है, लेकिन वो मैं कर नहीं पाती। फैमिली के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। सपोज मैं कहना नहीं चाहिए, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए 2 बजे 2:30 बजे, मैं कोशिश करती हूँ, मैं उठती हूँ, लेकिन कभी 2-4 दिन में एक दिन मिस हो जाता है तो मुझे बहुत गिल्ट फील होती है कि आज मेरा रह गया, आज ऐसे रह गया। ये चीज मैं जानना चाहती हूँ कि ये मतलब ये उत्कंठा सही रहा है या कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक तो ये
परफेक्शनिस्ट जो है ना, ये कई बार तंग करता है आदमी को, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें। उत्कंठा तो ठीक है, नहीं साधन नहीं कर पाते हैं तो साधन करने की जो ललक है वो तो रहनी चाहिए। बाकी तो स्वामी जी को सुनते रहें, गीता को सुनते रहें। हम गीता के मार्ग पे चल रहे हैं, स्वामी जी के प्रवचन को सुन रहे हैं, तो सही रास्ते पे ही हैं। हाँ, अब कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये तो हर एक की कैपेसिटी और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके मन में ये भाव है, ये गलत नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन पे एडेयर नहीं करना है ना। धीरे धीरे सब हो जाता है। ये जो डिस्ट्रेशन, ये जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है, जो हो रहा है चलते जाइए, वैष्णवों का संग कीजिए, भगवान का काम कीजिए। भगवान स्वतः आपके हृदय में स्फूर्णा देंगे। ठीक है। गीता प्रचार कितना किया आपने इस बार? जी, गीता प्रचार में ये रहता है, जैसे मेरा जॉब है, तो सिर्फ जॉब संख्या में बता मैं दें, सिर्फ संख्या बता दें बजाय बैकग्राउंड देने के। हाँ नहीं, संख्या में ये रहता है कि डेली का मैं 2-3 लोगों को तो इंट्रोडक्शन दे के उनको जोड़ने की कोशिश करती हूँ और चलिए, भेजती रहती हूँ ग्रुप में भी जी, ठीक है, डेली का। तो करिए और आप, है ना। ये इसी से ही आपका रास्ता खुलेगा आगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। दीपा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, शिव शंकर जी हैं पहले। शिव शंकर जी हरे बताइए। कृष्णा ब्रो, हरे कृष्णा सर। हाँ। सर ये 8.14 में तो सततम और नित्यस के बारे में बताया है। हम्म। सततम का है जब से नींद खुले और गाढ़ी नींद आने तक। हम्म। और नित्यस में कहा है दिन से, जिस दिन से इस हाँ, बात को पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत स्मरण करना। ठीक है, ठीक है। जबकि इसका गीता प्रबोधनी में उल्टा लिखा हुआ है इसका। हाँ, गीता प्रबोधनी में जो लिखा है वो सही है, ये उल्टा है। जी प्रभु जी। स्वामी जी की अंतिम बात गीता प्रबोधनी है, तो स्वामी जी ने खुद ने ये कहा है कि अब इसका मतलब ये है। तो गीता दिस इज वो प्रबोधनी राइट। में जो लिखा है वो सही है, ये उल्टा है। अब ऐसा मानो आप, ठीक है ना। जी प्रभु इसको जी। इसको सुल्टा कर देंगे अब की बार, चलो। इसके ठीक है। अब की बार के हरे एडिशन में सुल्टा कर देंगे इसको। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। दीपा जी, और उसके बाद हरे दीपिका कृष्णा जी। हाँ। सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसके 10वें नंबर के श्लोक में है 8.10 में कि वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करता है। जबकि ज्यादातर गीता में भगवान ने मुझे प्राप्त करता है लिखा है, कहा है। हाँ। हाँ, यहाँ पे कहते हैं उस दिव्य पुरुष को। तो माम शब्द जो है ना, माम शब्द तो सगुण साकार का वाचक है गीता में। ठीक है। हम्म। इसलिए भगवान का ये जो आप श्लोक पढ़ रहे हो, ये निर्गुण निराकार का वाचक है। तो कृष्ण तो जो है निर्गुण निराकार उन्हीं का ही है। भगवान ने इसको खोला 14.27 में, यहाँ नहीं खोला, इसको खोला 14.27 में जाके भगवान ने कहा कि ये जो मैंने तुमको 3 रूप बताए ना अभी, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, ये तीनों मेरे से ही हैं, मैं ही हूं इनका अधिष्ठान। इसलिए दिव्य पुरुष को प्राप्त होए चाहे कृष्ण को प्राप्त होए, बात एक ही है। ठीक है ना। यानी कि वो अपने निर्गुण रूप की बात कर रहे हैं, भाई, निर्गुण अब वहां निराकार पे कृष्ण लिख देंगे तो निर्गुण निराकार वाले जाएंगे नहीं। आप समझ रहे हो बात? हाँ। लोग कहते हैं साहब हमको तो गीता सुननी है लेकिन हमारे गुरुजी से सुननी है, ऐसे भी तो लोग हैं। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए दीपिका जी, हरे कृष्णा। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, समष्टि चेतन ब्रह्म है तो व्यष्टि चेतन अध्यात्म है। सर हाँ, ये थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, ये टेक्निकल टर्म है वेदांत की। समष्टि का मतलब होता है एज ए होल, इंट्रीगल। तो जैसे चेतना, जैसे हमने कहा ना, चेतना जब देश और काल से परे है, यानी है, बस है, चेतना है, तो ये समष्टि कहलाती है। और जैसे ही वो परिच्छिन्न हो गई, जैसे मैंने कहा ना, जीव क्या है? जीव है तो भगवान का अंश, लेकिन उसने अपने आप को एक देह में और एक काल में सीमित मान लिया, तो ये व्यष्टि है। व्यक्ति या शरीर व्यष्टि है। जब हम लिमिटेशन में हैं तो हम व्यष्टि हैं, और जब वो लिमिटेशन क्रैक हो गई, ब्रह्म के रूप में आ गए हम बिल्कुल, तो वो समष्टि है। तो देह भाव जब टूट जाएगा, जीव भाव जब टूट जाएगा, लिमिटेशन जब टूट जाएंगी, तो समष्टि व्यष्टि में बदल जाता है। ओ सॉरी, व्यष्टि समष्टि में बदल जाता है। और मैं इसको, चलो, और इसको, और इसमें सूक्ष्म बात बताऊं, वास्तव में व्यष्टि कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। चलिए, आप अपने फ्लैट में बैठे हैं और आप आकाश को देख रहे हैं, और आपकी जो खिड़की है वो चौकोर है। अब आप कहते हैं इस खिड़की में से जो आकाश दिख रहा है, ये मेरा वाला आकाश है, ये मेरा वाला है। अब आपने उसको, आकाश को अपना मान लिया, यानी बाकी से सेपरेट कर लिया। ये देह भाव है, ये जीव भाव है। वास्तव में तो आकाश तो एक ही है ना।
बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं है? कोई दिक्कत आ रही है समझने में? सर ये क्या शरीर और शरीरी से लिंक किया जाता हाँ है हाँ, या? क्यों नहीं, बिल्कुल शरीर ही हाँ समष्टि है और शरीर वही है, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, हाँ है ना? मैंने कहा ना जी समष्टि, ये टर्म अलग है, मतलब इसको पकड़ने की कोशिश करो एज ए होल इंट्रीगल, समग्र जो है ना वो समष्टि है। तो जैसे बुद्धि है, तो बुद्धि जब हमारी बुद्धि है तो व्यष्टि है, लेकिन जब समष्टि बुद्धि हो जाती है तो महत्त्व हो जाता है वो, ये अलग है ना, बस इतना जी सही फर्क है, कोई जी खास बात नहीं। माया शर्मा जी अपने आप को, उसके बाद नीता सोते जी कर लें जी, माया शर्मा जी या नीता सुरती जी ने कर लिया तो जो भी बोले, एक बोले पहले। हरे हरे हाँ, कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि हम्म, ये आप ये जो बताया कि परिच्छिन्न भाव में आया परमात्मा, जब जीव भाव में आया, परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब सीमित, छोटा। सीमित, लिमिटेड, लिमिटेड। और सर एक ये 84 लाख योनियां और मनुष्यों की 4 लाख योनियां, ये मनुष्यों की 4 लाख योनियां, ये क्या? ये है तो सही, हमारे जूम पे ही है 800 तो, और बता देंगे आपको खोज खोज अच्छा, मतलब इनको योनियां कहा है या हाँ, अलग अलग है? योनिया कहा है क्योंकि उनके सांचे अलग अलग हैं, जैसे, ठीक है सर। हाँ सांचे अलग अलग हैं, जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड, ऐसे गुण कर्म और 3 गुणों से 4 लाख योनियां बनी है, अलग अलग है। अच्छा, 4 लाख प्रकार के हैं ऐसे, अब हम्म। ऐसा कुछ है। हम्म। ठीक है सर। एक चीज और मेरा जो कर्म है वही त्याग है। जो स्वामी जी की जो व्याख्या है उसमें तो ये कहा है कि स्थिरता के त्याग को कर्म कहा गया, वो गुणों और इन सब से, जब इन सब में हलचल हुई तब। आपने दूसरी एक और व्याख्या की कि जो कर्म त्याग पूर्वक जो कर्म है, सर ये दूसरी वाली भगवान ने व्याख्या समझ में नहीं आई। भगवान ने अपनी स्थिरता का त्याग किया तो कर्म परंपरा शुरू हुई, यानी आदि कर्म भगवान ने किया। यदि भगवान कर्म ठीक है। नहीं करते तो कोई भी जीव प्रकट ही नहीं होता और कर्म नाम की चिड़िया पैदा ही नहीं होती, ये मानो पहले तो। भगवान का जो कर्म है वो कर्म योगी है, कि भगवान तो कर्म नहीं करते ना, भगवान तो कर्म योगी करते हैं। हमारा कर्म भी कर्म योग हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो और वाले भी कर्म तो करते ही हैं। भूत भाव उद्भव करो, यानी भूतों को प्रकट करने वाला कर्म तो भगवान ने किया, लेकिन क्या भगवान में कर्तापन है? क्या भगवान में नहीं है सर। आसक्ति है? तो यही तो कर्म योग है, मैं यही कह रहा हूं। हालांकि हम उस चीज को नहीं समझते हैं, तो हम तो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म में दोनों चीजें हैं, वो बंधन में भी डालने वाला हो सकता है और वो मुक्त करने वाला भी हो सकता है, ये बताया मैंने आपको। तो वास्तव में त्याग भाव से जो किया जाएगा वो कर्म है, और वो कर्म योग जी है, सर। कहने का मतलब ये हुआ, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नीता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे मैं ये कृष्ण। कह रही हूँ, मेरे मुझे संशय ये होता है, जैसे हम नाम जप करते हैं अंतमति सोगति, ये हम्म। भाव हमारा भगवान ने दिया है। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी को, जैसे जीवन में उदाहरण देखते हैं कि आदमी को ब्रेन हैमरेज हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसी अवस्था में चल गया कि उसकी अंतमति सोगति तो हम्म। बिल्कुल वो हो गई। तो जब तो वो इसका ब्रेन तात्पर्य हेमरेज यही में है ना कि गया, ब्रेन हेमरेज में जब वो जी गया, है ना, उससे पहले की जो भाव है, एक तो वो काम करता है। दूसरी बात, इसमें बहुत सूक्ष्म बात है, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी एक एक कोशिका, एक एक सेल, है ना, वो भगवान के उस रंग में रंग जाती है। इसलिए हम चाहे ब्रेन हेमरेज में जाएं, चाहे कोमा में जाएं, चाहे किसी में भी जाएं, हाँ। हमारा काम तो हो तो गया। हाँ, नाम जप चिंता से मत फिर करो, भगवत कृपा बढ़ती उसकी जा। उसकी हाँ, चिंता भगवत वहां कृपा। उनको दो, उनको, ये दिल्ली वालों को दो, ऊपर वालों हाँ। को दो, मतलब है। आपने तो अपना काम कर दिया, हम्म। आपने क्या करना है? ठाकुर जी करेंगे चिंता। हाँ। ये प्रश्न मैंने पूछा था वृंदावन में एक संत से 2013 में। हम्म। उन्होंने दिया इसका हम्म। जवाब, मुझे बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप अपना काम करो, ठाकुर जी लास्ट हम्म। टाइम पे जीप पे बैठ के नाम जप करा देंगे, क्या चिंता करते हो आप? और ये बात मैंने किसी साइंस के फिक्शन में पढ़ी, बड़ी अच्छी बात, जो प्रूव भी हो गई बाद में गूगल से, कि व्यक्ति कोमा में हो चाहे कहीं भी हो, जब प्राण छोड़ता है तो उसमें चाहे 1 सेकंड के लिए वो चेतना आती है, वो जो पूर्व भाव है उसका उस भाव में आता है वो, आ जाता है। हाँ। है ना? चलिए। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। शर्मा साहब, केएल शर्मा साहब, उनसे आप, अच्छा आपका शायद उठा हुआ नहीं है हाथ, तो मैंने वैसे ही कर दिया, अच्छा सॉरी। उषा एंड श्याम खेमका जी, अच्छा हाँ, उषा माता जी, अरे वाह, हाँ हाँ, हरे कृष्ण भैया, हाँ हरे हाँ, कृष्णा। पहले तो आपको वंदन मेरा बहुत बहुत। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे ये बताया गया था कि सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, हाँ। और तब से हमें इस बात का पता है और इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं।
क्या बात है, क्या बात। और ये भी पता है कि घट घट में वो है, हर जगह है। फिर भी हम कभी कभी अपने घर में इतना अभद्र व्यवहार कैसे कर देते हैं, कैसे भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं। जबकि अगर आप मेरे घर आ जाओ तो हमारे किसी के साथ ऊंची नीची बात हम बोल भी रहे हो, ये होगा कि संतोष सर आ गए हैं, बाकी बात बाद में करेंगे, चलो। तो ये सब कैसे दूर हो सकता है? दुख भी होता है उस बात का, लेकिन कर तो बैठते ही है ना। हाँ, उस समय कैसे भूल जाते हैं कि उनको ये बातें पसंद नहीं हो और ये बात हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। एक्चुअली जब भगवान को भूल जाते हैं तब ये होता है। जैसे आप कह रहे हो ना, कोई आ गया तो उसको देखते हम चुप हो गए। हमें ऐसा नहीं है कि सामने देख के भी उसको नहीं देख रहे हैं। यदि सामने देख के भी नहीं देख रहे हैं तो हम कर बैठेंगे अपने स्वभाव के बस। लेकिन जैसे जैसे भगवान की याद, भगवान की प्रेजेंस रहेगी, तैसे तैसे ये अपनी वृत्ति जो है ना, ये कम होती जाएगी अपने आप। हम भूल जाते हैं। भगवान ने, देखो यही जहां से मैंने शुरू किया, विदु, विदु शब्द किया भगवान ने कि तू मेरे को सारे अध्यात्म में देख, विदु जान, हूं तो मैं हूं ही, तेरे अंदर भी हूं मैं, लेकिन तेरे को फायदा नहीं होगा। जैसे गीता परिचय अभियान है ना, तो परिचय होगा गीता से तो होगा। और दूसरी बात, मेरा तो ऐसा मानना है माता जी, भगवान की क्या इच्छा रहती है, कई बार भगवान इस तरह का व्यवहार हमारे जीवन में आ जाता है, दुख बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, तो शायद कहीं भगवान हमें किसी उस प्रोसेस से निकाल के शायद कहीं और ले जा रहे हो, वो तो भगवान ही जाने। शायद कुछ सहने की क्षमता दे रहे हो, शायद कोई पाप कर्म दूर हटा रहे हो। मतलब मेरी बुद्धि तो कई तरीके से सोचती है इस बारे में। तो मैं तो उन्हीं को प्रणाम करके ये कहता हूँ कि भाई, हम अपना तो सुधार करेंगे, और जो हमारे साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है, उसको जो है भगवान का विधान मान के और उन्हीं पे आश्रित हो जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। और अंदर से क्षमा भाव भी रखेंगे। क्षमा भाव इसलिए रखेंगे कि उनको जितना आप समझ पा रहे हैं चीजों को डीपली, शायद वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए क्षमा भाव भी उनके लिए रखना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है, क्योंकि क्षमा हरे ही कृष्ण, परमात्मा है, क्षमा ही परमात्मा प्रणाम। है। आप बोलो। पूनम बंसल जी, उसके बाद नैन तारा जी। हरे कृष्ण सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन 7वें अध्याय से है। हम्म। सूत सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई है, हाँ, तो दोनों में तत्व रूप में सूत ही है, तो एक में वो अपरा प्रकृति और एक में वो परा प्रकृति क्यों है सर? बेटा मैं प्रश्न समझ नहीं पाया पूरा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? सूत की मणि सूत के धागे में पिरोई, है ना? हाँ। ये तो आपने पहले कहा। आप कुछ खा रहे हो शायद, है ना? सर चलो। और फिर क्या दूसरी बात क्या कही आपने? सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हैं, तो दोनों में सूत ही तत्व रूप से है। हाँ मणियां भी सूत की और धागा भी सूत का। हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मणियां अपरा प्रकृति और धागा परा प्रकृति क्यों है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान ने परा अपरा बताने के लिए ये बताया। मूल में तत्व क्या है? परा अपरा तो फोल्ड है भगवान के। मूल में जैसे मैं कहूं, बीज, बीज को देखना है तो बीज तना नहीं है, बीज डाली नहीं है, बीज जो है पत्ते भी नहीं है। ऐसे ही वो भगवत तत्व कैसा है ये हम सोच नहीं सकते। वो परावी है, वो अपरावी है। वो परावी नहीं है, वो अपरावी नहीं है। यानी भगवान इस परापरा से और ये 7वें श्लोक जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, इससे ये बताना चाह रहे हैं, सूत की मणि सूत का धागा, कि वास्तव में मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। और यदि मेरे अलावा कुछ और दिख रहा है तो वो मेरा ही प्रतिरूप है, ये कह रहे हैं भगवान। भगवान के स्वरूप को बेटे हम ना तो परा से समझ सकते, ना अपरा से समझ सकते, कोई आइडिया नहीं ले सकते। भगवान बता रहे हैं बस, भगवान ही समझाएंगे। भगवान समझाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा स्वरूप था क्या। अब तक तो हम ये परापरा में उलझ रहे थे, किसमें अब क्या करें, तो क्योंकि वो शब्दों में तो आता नहीं वो स्वरूप, ये मतलब है। ठीक है ना। परापरा तो भगवान की दो स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव है ना, आपका स्वभाव है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में बहुत भगवान की भक्ति की इच्छा होती है, ये भी आपका स्वभाव है। लेकिन जब आप कहीं चले जाते हो किसी के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ, तो फिर कुछ है ना, लड़ाई बड़ाई करने की भी इच्छा होती है। ये दोनों स्वभाव आपके अंदर ही तो है। ऐसे ही जड़ भी भगवान का स्वभाव है, चेतन भी भगवान का स्वभाव है। नैन तारा जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आचार्य जी। हाँ। मुझे ये समझना है, 151 पृष्ठ का
सेकेंड चैप्टर है। भगवान का व्यक्त रूप साकार और अव्यक्त रूप निराकार माना जाता है। तो ये अव्यक्त रूप क्या हुआ? और इसी तरह भगवान का दिव्य गुणों से रहित रूप निर्गुण। तो ये दिव्य गुणों से रहित रूप क्या हुआ? दूसरा, जैसे आकाश का गुण शब्द है, तो ये आकाश का गुण शब्द क्या हुआ? चलिए, अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं मन, बताओ कैसा है? स्वाद कैसा है बताओ? स्वाद, स्वाद स्वाद का कोई नहीं है। नहीं तो स्वाद बताओ मेरे को, स्वाद दिखाओ दिखाओ स्वाद कैसा है, मतलब लंबा है, पतला है, मोटा है, काला है, पीला है, कुछ तो बताओ स्वाद आइडिया। स्वाद का कुछ रूप नहीं है। तो बस ये अव्यक्त है, ठीक है। जो व्यक्त हो जाता है, किसी आकार में आ जाता है, किसी देश में आ जाता है, वो व्यक्त हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया व्यक्त और अव्यक्त, है ना। तो सगुण व्यक्त है और निर्गुण अव्यक्त है। अब आपने दूसरा क्या पूछा था? भगवान का दिव्य गुणों से हाँ, रहित दिव्य रूप। गुणों से। अब देखो, निर्गुण और गुण, तो निर्गुण को आप ऐसा कह दो कि सारे गुणों की फैक्ट्री, ऐसा कह दो। जैसे सोना है, अब सोने में हार है क्या? अंगूठी है क्या? हाँ, सब चीजें तो सोने में तो। लेकिन सोना अपने आप में फैक्ट्री में है, तो वो किस रूप में है? वो किसी रूप में नहीं है, वो निर्गुण है। मतलब वो फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो मान लो जहां पे वो सोना बन के आ रहा है, वो गोल है तो वो गोल दिख रहा है, वो चपटा है तो वो चपटा दिख रहा है, उसको बिस्किट बना है। वास्तव में क्या रूप है उसका? हार का तो रूप है, अंगूठी का तो रूप है। तो ऐसे ही भगवान का निर्गुण जो स्वरूप है, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई गुण परिलक्षित नहीं है। गुण तो सब है उसमें ही, निर्गुण से ही सारे गुण निकले, निराकार से ही सारे आकार निकले, ठीक है। ये मतलब है। गौरव अग्रवाल साहब, जय हो आपकी प्रभु। आज तो आपके दर्शन लाभ हो गए हमको सबको, हरे कृष्णा सर, राधे राधे सर। कलकत्ता यानी वासियों के। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे परेशान कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और बिटिया कहाँ है हमारी? प्रभु जी। अरे अच्छा, छुप के बैठी है पीछे। क्या बात है, क्या बोलेगी? हरे कृष्णा या कुछ और बोलेगी? कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, तुम्हें तो यही सीखने को मिल रहा है लगातार, सुबह शाम। कौन सी, अब कौन सा साल हो गया इसका इस्कॉन में जाते जाते? 2.5 साल हो गया प्रभु जी। 2.5 साल हो गया इसको। गुड 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 गुड। मैं ये नाम भूल मुझसे गया। गीता के श्लोक जान गई है। सुनाओ। मन मन भव मद्भक्तो मध्यम जीवम नमस्कुरु मामे वैशसि उत्तमम आत्मनम मत्पराय नमः। क्या बात है। जब हमने वहां सेमिनार की थी भाई मायापुर में, उससे तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत शानदार हो गया। गुड गुड, बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो गया। एक और सुनाओ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयशति तदहं भक्ति उपारत अस्यामि क्या प्रयतात्मनः। बात है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छा बोल रही है ये तो। बहुत ही अच्छा है, गुड, है ना। प्रभु बहुत। जी, मेरा मेरा हाँ एक बताइए, बताइए। अ, मेरा प्रश्न ये है कि इच्छा हमारी होती है हम्म। और कृष्ण बुद्धि देते हैं। तो जो उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो बुद्धि क्या कृष्ण दे रहे हैं? क्योंकि बुद्धि तो हमारी है नहीं, तो वो इच्छा भी एक तरीके से कृष्ण की ही हुई, हम्म। हमारी तो कोई इच्छा नहीं हुई। हम्म। तो फिर कोई हमें ये कैसे कह सकता है कि अभी भी तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई? तो हाँ, हमारी इच्छा हुई नहीं तो हमारी खत्म कैसे हो सकती है? सही बात है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ओके प्रभु। अकाल पड़ा किसी नगर में, तो एक सेठ थे, अच्छे बढ़िया सेठ थे। तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया उसमें, तो लोगों को पानी मिलने लग गया कुएं से। तो एक व्यक्ति ने एक दिन उनकी एफआईआर करा दी उन्हें खिलाफ। उससे पूछा, भैया तूने एफआईआर क्यों कराई? इतना बढ़िया काम किया। क्या है कि बढ़िया काम किया? हमारा छोरा गया, गिर के मर गया कुएं में। हमारा छोरा आज हमारा छोरा मैं कुएं पे गया और मैं गिर के मर गया, बताओ। अब ये सेठ यदि नहीं खुदाता कुआं, तो बताओ हमारा छोरा मरता? तो हमने सही एफआईआर कराई है। आपके हिसाब से सही कराई, गलत कराई? गलत। हैं? गलत रहिए। तो यही उत्तर है आपके प्रश्न का। भगवान ने मन, बुद्धि और ये सारी चीजें, विषय, इच्छा, सब ये प्रोड्यूस किए, है ना। एक खेल बनाया। एक खेल इसलिए बनता है कि खेल में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे आप पासा फेंकोगे,
पासा फेंकने में कभी 1 आएगा, कभी 6 आएगा, और आप चलोगे, तभी तो मजा है खेल का। तो हमको मनुष्य को इच्छा करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन कौन सी इच्छा करें ये हमारे कर्म संस्कार से डिसाइड हो रही है। हम पहले यहाँ डिसीजन लेंगे, पूरी वो भगवान के सिस्टम से होगी, अच्छी हो या बुरी, उसके बिना तो होगी ही नहीं। लेकिन अब इनिशिएट हम कर रहे हैं और खोपड़ी पे हम वजन उनकी पे फोड़ रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? अब आप बताओ, अब आप घर से बाहर निकलो कल, है ना, तो आप कौन सा पैर बाहर निकालोगे, ये आपके हाथ में है या नहीं है, बताओ। नहीं, सोच के तो कोई नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं सोच के भी निकालना हो तो आपके हाथ में है कि नहीं, आपको सोच के निकालना है। चलो, अगर सोच के निकालेंगे तो हाँ, हाथ में है। हाँ हाथ में है। मैं चाहूंगा कि मैं लेफ्ट निकालूंगा, राइट निकालूंगा, लेकिन अब मैं लेफ्ट निकालूं और लेफ्ट निकालने के बाद मैं कहूं कि नहीं, अब मेरे को राइट भी निकालना है पहले, लेफ्ट से पहले। तो अब हमने इच्छा करी इस डायरेक्शन में और पिटाई हो रही है हमारी, तो हम कह रहे हैं कृष्ण पिटवा रहे। अरे कृष्ण कहां पिटवा रहे हैं? छेड़ा तो तुमने, बटन तो तुम्हारे हाथ में दे दिया भगवान ने, तो तुम बटन का सदुपयोग करो भाई ठीक से। इच्छाएं आ रही हैं, इच्छाएं कैसे आती हैं? इच्छाएं आती हैं हमारे कर्म संस्कारों से, हमारी स्फूर्णाएं आती हैं कर्म पहले वाले से, और एक हमारी संगत से। लेकिन उसके ऊपर हमको विवेक दिया, अब उस इच्छा को हमको पूरा करना है क्या या नहीं करना है, ये किसके हाथ में चाबी? ये मेरे हाथ में चाबी, ये कृष्ण के हाथ में नहीं है। यदि मैं पूरा करना चाहता हूं गलत इच्छा हो कृष्ण के, कर कर, मैं नहीं रोकने वाला हूं। हाँ, बदले में पिटाई तेरी होगी, मेरी नहीं होगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। यस यस प्रभु जी। चलिए चलिए, आप संतुष्ट तो होए। हमारे गौरव जी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपके लिए तो जान लगानी पड़ती है मेरे को। चलो कोई बात नहीं। अब और कौन बचे हैं? कोई बचे हैं क्या? हाँ, मुकेश कक्कड़ जी बचे हैं। मुकेश कक्कड़ जी बताइए साहब, और उसके बाद जयमाला जी। हरे और कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी सर। जी, प्रश्न ये है मेरा जी। कि जो एक तो संबंध जन्य है, बोध जन्य है और क्रिया जन्य है, जो आपने बात करी, जो भगवान से जो संबंध है, तो एक तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। और एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बोध जन्य जो संबंध जिसको हो गया, तो क्या उसको भी फिर दोबारा कभी संशय हो सकता नहीं नहीं, उसमें नहीं होता है। 4.35 देखिए आप गीता का, भगवान ने बहुत स्पष्ट ये बात कही है कि ज्ञान का खात्मा एक बार होता है, हमेशा के लिए होता है, दोबारा नहीं होता है। नहीं तो फिर इसमें बताते हैं ना, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं, हाँ, नारद जी हैं, ये भी भूल जाते हैं, ये भी माया में आ जाते ये हैं। तो लीला के पार्ट है। अच्छा, ये तो तो लीला के इसमें पार्ट है। मतलब भूलते नहीं है जैसे फिर। अब आप भगवान के भक्त हो गए और आपको भगवान ने ऑर्डर किया कि केएल शर्मा साहब यदि आपसे पूछें कि आप भगवान के भक्त हो तो आप मना कर देना, आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे कि मैं तो नहीं हूं, और मैं कहूंगा देखो यार ये कैसे गड़बड़ करते हैं मुकेश जी, कल तो भगवान के भक्त थे और आज नहीं है। तो ये मेरी सोच है। आप तो भगवान के भक्ति हो, मना कर रहे हो तब भी भगवान के भक्त हो, वो लीला में सहायक होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है ना, हम जीव कोटि के हैं, वो ईश्वर कोटि के हैं। ठीक है भाई। तो अब है ना, एक मैं फिर प्रार्थना करूंगा, डेली प्रार्थना करूंगा। आज तो मैं भूल गया और शर्मा साहब बैठे हैं सामने तब भी। भाई दिल्ली की सेमिनार को हमको सफल बनाना है, सबको मैंने कल भी निवेदन किया, आप सबको मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, रोज करूंगा मैं लगातार अगले 4 दिन तक। मैं चाहता हूं हमारा विवेचन सत्र शनिवार तक चल, जब तक हो तब तक कम से कम हम 400-500 साधक तो दें दिल्ली में, सब लोग मिलके, सब अपना टारगेट लें। और मैं बात करता हूं उन्हीं लोगों से जो बहुत सिंसियर हैं। क्यों? ये 500 लोग जो बचे हुए हैं ना, ये सिंसियर हैं। वो जो हमारे हैं वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, हालांकि वो भी प्रचार करते हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है। तो कृपया आप दिल्ली की सेमिनार पर विशेष ध्यान दें। ये हमारा एक तरह से विशेष प्रयास है, पहला प्रयास है इतना बड़ा, इसलिए मुझे इसकी बहुत मतलब हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इसको अच्छा बनाएं। ठीक है भाई। जय माला जी बताइए। गुरु जी, हरे कृष्ण। हाँ। आपने आपने जैसे बताया था कि अंतिम समय में वो पुराने जो अपन ने किया वो याद आ जाता है। तो मेरी मम्मी के साथ ऐसा ही हुआ सर। 3 साल से उनको डिमेंशिया था। 1.5 साल पहले वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो आंखें बंद थी, अंतिम सांस ले रही थी, तो मैंने जैसे ही वो कान्हा जी का फोटो बताया जो रोज पूजा करती थी, तो आंखें खुली और जोर जोर से राम राम करते हुए प्राण निकले। ये मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने की बात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ये। देखो आपने हमारी बात का समर्थन भी कर दिया।
चलो मैंने अच्छा। और सर मैंने 2 दिन तक उसको उनको मम्मी को 18 अध्याय गीता के सुनाए, जब तो मैं आपके उसमें थी भी नहीं, पर मेरे मन में जिज्ञासा थी मुझे कोई गीता समझाए। तो प्रभु ने मेरी इच्छा भी पूरी करी और मार्च में यहाँ पे गीतांजलि में गीता सेमिनार भी किया। मैं हाँ, बहुत आपने उदयपुर में बहुत अच्छी, आपने और उन्होंने प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से कराई है सेमिनार, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए। मैं मानती हूँ सर। हाँ, सुमन गुप्ता जी लास्ट ले रहा हूं बस मैं, बताएं अपना प्रश्न। सुमन गुप्ता जी, लास्ट प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु जी। जी बताएं। गुरु जी, ये तन मात्रा जो आपने कल बताया था 7वें अध्याय में, ये बीज, इसका मतलब बीज है। बहुत बढ़िया। देखो ललिता राज जी ने हमें कमेंट्स भी कर दिया कि 5 साधक वो दिल्ली में लेके आएंगी। भाई बहुत सैल्यूट है आपको, बहुत ही बढ़िया, प्रणाम है। मतलब ऐसे साधक जो भगवान की बात को इतनी तन्मयता से सुनते हैं, उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ वास्तव में, है ना। बहुत ही प्रणाम है इनको। ऐसे हम सब अपना संकल्प जाहिर करें, मेरा ये भाव है। कल मैं इस बात को और अच्छे से कहूंगा, आज मैं थोड़ा कह नहीं पाया, भूल जाता हूँ। हाँ, तन्मात्रा जो मैंने कल बताया वो, बोलिए क्या है वो, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? उसका मतलब बीज है, मतलब सूक्ष्म तन रूप है, मात्रा। सूक्ष्म रूप है भाई। पंच महाभूत का सूक्ष्म रूप है तन्मात्रा, जहां से वो पैदा हो रहा है। ठीक है ना, ओके। है ना। और एक गुरु जी, ये प्रणव, त्रिपदा, गायत्री और वेद या वेद त्रयी, ये क्या है? वेदत्रयी 3 वेद हैं या 4 वेद हैं, ऐसा भी मान सकते हो। वेदत्रयी का मतलब 3 वेद भी है, और वेदत्रयी का मतलब 4 वेद भी है ना। और त्रिपदा का मतलब होता है 3 पदों वाली गायत्री, जो 24 अक्षर का जो गायत्री का मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः, वो त्रिपदा गायत्री बोलते हैं उसको। 3 पदों वाली है ये, ठीक है। प्रणव इससे वो निकली है, एक कल बात हुई थी हमारी। प्रणव ओम है, ओम है, ओम एक अक्षर ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, जिसकी चर्चा 8वें अध्याय में अभी हमने की है। ये एक अक्षर ब्रह्म की चर्चा की है, प्रणव की चर्चा की है। प्रणवय सर्व वेदेषु, भगवान खुद ने कहा है ना। भगवान 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, प्रणवय सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव ही तो हूं। यानी वेदों में निचोड़ के निचोड़ा जाए तो प्रणव ही निकलेगा बस, सार रूप में। मतलब ओम। ओम, प्रणव का मतलब ओम। ओम। ओम, चलिए ठीक है। त्रिपदा गायत्री मतलब जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं। हाँ, वो 3 पदों वाली है, मैंने बताया ना, 8 8 अक्षरों के 3 पद हैं उसके, तो इसलिए उसको त्रिपदा गायत्री बोलते हैं। और वेद त्रयी, वेदत्रयी 3 वेद। 3 वेद। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है भाई, सभी लोग अपना संकल्प बता रहे हैं। कल आप और अच्छे से सभी लोग संकल्प बताएं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। गोविंद, हाँ अच्छा, कुछ कह रही हैं उषा जी, भी कुछ कह रही हैं। हाँ जी बताइए। अनम्यूट मैंने कर दिया, आप दोबारा कीजिए, अब कीजिए, एक बार कीजिए। अब हो गई श्यामा, क्या? श्यामा टेलर, हाँ आप हो गए। श्यामा टेलर भी 5 साधक लाने के लिए कह रही हैं, बहुत ही बढ़िया, प्रणाम आचार्य भैया। जी, हाँ आचार्य जी प्रणाम। मैंने हाँ, आज 3 लोगों को सेमिनार के लिए राजी करा है। क्या बात है। अभी आप जो, आपका चेहरा जो है ना, अभी 5 मिनट पहले जो चेहरा था और अब जो चेहरा है, जमीन आसमान का फर्क लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है नया जन्म हो गया आपका एकदम से। हरे मैं तो कृष्णा कह रहा हरे हूं, मैं कृष्णा। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल जी इतना जी। चमक और इतनी प्रसन्नता लग रही है आपके चेहरे पे, ऐसे नया जन्म हुआ है आपका। आज ही 3 लोगों से बात हुई और उन तीनों ने बोला कि हम पक्का ही जाएंगे गजब है भाई। दिसंबर में। आपको तो मैं इतना प्रणाम करता हूँ, है ना। इस उम्र में जिस शक्ति से आप लगी हुई हैं, हर सेमिनार में मुझे आपकी कोई बहू, कोई नाती, कोई पोता बहू, पता नहीं कौन कौन मिलती है। और मेरे को कहती है, मेरे को है ना, उषा खेमका जी ने ये कहा है, सेमिनार में भेजा, और ये भी कहा है कि वहां पे संतोष जी को जरूर मिलना और बताना। अच्छा, मैं कि बिल्कुल मान लिया। आचार्य जी, हमारे पोते ने, वो एसीसी की तैयारी कर रहा है, उसने भी गीता का रजिस्ट्रेशन अभी सेमिनार में तिलक नगर में गया था। प्रखर खेमका आपसे मिला होगा। हाँ तो मिला था। धीरज खन्ना जी की क्लास में उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया चलिए बहुत ही प्रणाम भैया, आप गीता दोनों के को लिए। मेरा, खेमका साहब को और आपको बहुत बहुत प्रणाम। वास्तव में आप प्रणम में हर हर क्षण लगे रहते हैं। आप हर महीने आपका टारगेट, गजब का टारगेट लेते हैं। ये जब से जुड़े हैं मैडम, मतलब सालों से इनका स्पीड देख रहा हूं मैं। बहुत ही प्रणाम है मेरे, बहुत प्रणाम। भगवान भगवान कृष्ण की प्यारी बेटी बनना है ना मुझे।
नहीं हो आप पहले से, आप तो हमारे ऊपर कृपा करो बस। चलो, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा। लहरी जी भी कुछ कह रहे हैं भाई, अब कैसे समय हो गया। वैसे तो राम लहरी जी आपने हाथ नहीं उठाया है, तो मैं कैसे आपको, एक सेकंड चलो मैं ले लेता हूं आपको। राम लहरी जी आ नहीं रहा है मेरे पास, तो आपका नाम नहीं आ रहा है। आप या तो उठाना सीखो, मेरे को नहीं आ रहा आपका नाम। बस ये मैसेज आ गया एक आपका। दिल्ली सेमिनार 21 दिसंबर को है 2025 को, ठीक है ना? दिल्ली सेमिनार 2025 में है, ठीक है ना? चलिए गुरुजी, मुझे भी कुछ पूछना है। ये राम हरि हैं, अच्छा राम हरि हैं, ठीक है मैं करता हूँ आपको। राम हरि हैं ये, ठीक है ठीक है, मिल गए मिल गए मिल गए। चलिए पूछ लीजिए आप लास्ट बस, अब ये लास्ट है, इनके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा किसी को भी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए राम हरि जी, अनम्यूट कीजिए, सुन रहे हो तो मेरे को आप? हाँ हो गए, आप हो गए, बोलिए हो गए। गुरु जी वैसे तो पढ़ तो लिया है, पर अभी शंका ये है कि जीव और आत्मा ये हाँ अलग अलग है, कुछ मायने में एक ही प्रतीत होती हैं। यदि वो सांसारिक चीजों से जीव जुड़ जाता है, मतलब आत्मा जुड़ जाती है, तो बताते हैं कि वो जीव है, बाकी तो आत्मा है जो सबसे निवृत्त होती है। इसको मैं क्लियरफाई नहीं हो पा रहा हूँ कि जीव और आत्मा में क्या डिफरेंस है। आप दिल्ली में और कितने, दिल्ली दिल्ली सेमिनार में कितने बंदे लाओगे? सर कोशिश करूंगा, और अभी नहीं तो मैं भी फिर कोशिश ही करूंगा आंसर देने की। नहीं सर, हम तो चलो छोटे, मैं हमें तो मैं जहाँ। मैं ना कल पूछूंगा आपसे, और मैं भी पढ़ के आता हूँ जरा अच्छे से, तैयारी करके आता हूँ, कल कल देता हूँ जवाब इसका आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और चलो गुरु जी तुमसे दर्शन की बहुत इच्छा थी, और आपके जो चेहरे पर जो तेजस्व है वो वाकई में बहुत मान है। मैं आपके लिए कोट कोट प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम, यदि आप दिल से कर रहे हो तो 5 आदमी दिल्ली सेमिनार में लाने हैं आपको यार, राम हरी जी यार। वशिष्ठ जी ने काफी बार आपके बारे में बताया, पर मुझे अब कभी दर्शन लाभ नहीं हो पाया, तो मैं उनसे मिलके आपसे चलो जरूर एक बार चलो मिलूंगा। चलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्थं नमामि हरिं बोलो परम्। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय प्यारे बिहारी लाल की, बोलो राधा जय गोविंद सरकार की, अर्जुन के जय सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय सुंदर नागर की, सूर के जय घनश्याम की, ब्रज भानु सुत जय राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ माता की, धरती जय माता की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, सब जय संतों की, सब भक्तों की, जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आप सभी जय को प्रणाम। कल हम मिलते हैं दोबारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।